108 दिवसीय दिव्य श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का श्रवण पान कीजिए परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी की मधुरी वाणी में। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद् राधा रमन चरण दास देव, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री धाम वृंदावन में आश्रम श्री गौर कृपा धाम में विराजमान होकर 108 दिवसीय श्री भक्तमाल जी की पावन कथा श्रवण करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज 108 दिवसीय भक्तमाल कथा का 56वां दिवस है और अधिक मास का आज दूसरा दिन है। कल ब्रज वृंदावन के महान सिद्ध संत श्री जगदीश दास बाबा जी महाराज के पावन चरित्र को स्मरण किया था और आज वृंदावन और नवद्वीप दोनों धामों के महान सिद्ध संत सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पावन चरित्र को स्मरण करने के लिए हम आप सब उपस्थित हैं।
शायद ही कोई ऐसा ब्रज से जुड़ा हुआ भक्त होगा जिसने सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा जी का नाम न सुना हो। प्रायः श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरणाश्रित जितनी भी परंपराएं हैं, प्रायः उन सब परंपराओं में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी का, खासकर वेश परंपरा में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी का दर्शन होता है। सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा जी का प्राकट्य सन 1755 में बंगाल में हुआ और छोटी ही अवस्था में आपके हृदय में वैराग और भगवान के प्रति अनुराग, इन दोनों का प्रकाश हुआ। बंगाल की सारी भूमि को ही श्री महाप्रभु जी ने स्वयं अपने चरण कमलों से पावन किया था और फिर महाप्रभु जी की लीला के पश्चात भी निरंतर गौर भक्त बंगाल और उड़ीसा की भूमि को नाम रस से, प्रेम रस से सींचते रहे। और जगन्नाथ दास बाबा जी का जिस समय प्राकट्य हुआ, उस समय तो महाप्रभु जी की लीला को 250-300 वर्ष ही हुए थे। तो महाप्रभु जी का प्रदत्त रस भूमि में, परिवेश में भरा हुआ था। बाबा के पूर्व जीवन का ज़्यादा उल्लेख तो प्राप्त नहीं है, बस इतना ही उल्लेख है कि बाबा को बचपन में ही भूमि का प्रभाव समझिए गौर कथा सुनने को मिली और महाप्रभु जी के दिव्य दिव्य चरित्रों को सुनते हुए और उसमें भी महाप्रभु जी की जो राधा भाव में लीलाएं हैं उनको श्रवण करते हुए, महाप्रभु जी के दिव्योन्माद को श्रवण करते हुए बाबा के हृदय में बचपन से ही, एकदम बाल्य अवस्था से महाप्रभु जी के चरण कमलों में एकांतिक निष्ठा उदय हुई और बाबा को बाल्यकाल में ही श्री महाप्रभु जी का जो वास्तविक स्वरूप है, श्री राधा कृष्ण मिलकर गौरांग बने हैं, श्री कृष्ण श्री राधा के प्रेम माधुर्य का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य बने हैं, इस भाव की समझ ही नहीं हो गई, इस भाव का अनुभव हो गया। और उस बचपन से जो गौर कथा श्रवण कर रहे थे, उसका परिणाम ये हुआ कि महाप्रभु जी जैसे राधा भावावेश में आविष्ट होकर के हा वृंदावन, हा श्याम सुंदर कह कर के विलाप करते, भले वो गंभीरा लीला हो, भले महाप्रभु जी की वृंदावन आगमन लीला हो, वृंदावन प्राकट्य लीला हो, तो महाप्रभु जी के उस विरहिणी श्री राधा किशोरी जी का भाव पूज्य श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के रोम रोम में समा गया और गौर कथा सुनते हुए गौर के चरणों में अगाध्य प्रेम तो उत्पन्न हुआ ही, महाप्रभु जी की कृपा से श्री वृंदावन के प्रति आपके हृदय में अपार आकर्षण उत्पन्न हुआ। और ये भी आप छोटी आयु में ही समझ गए कि बिना किसी महान प्रेमी गौर भक्त की कृपा के गौर नहीं अपनाएंगे।
गौर प्रेम शाश्वत रूप में उपलब्ध नहीं होगा। तो इसी आशा में बाबा बहुत छोटी अवस्था में ही अपना वह जन्म स्थान छोड़ करके वृंदावन आ गए। और उस समय तो कोई साधन भी नहीं थे, कोई रेलगाड़ी आदि की व्यवस्था भी नहीं थी। बाबा आ गए वृंदावन पैदल, महाप्रभु जी के दिव्योन्माद में खोए हुए। और वृंदावन में आकर के बाबा ने उस समय श्रृंगारवट के एक बड़े सिद्ध गोस्वामी जी थे, श्री जगदानंद जी। श्रृंगारवट के विषय में हम अनेक बार सुनते ही हैं। श्रृंगारवट नित्यानंद प्रभु जी की गद्दी है। हमारे नित्यानंद प्रभु जी जब वृंदावन आए हैं तो आपने श्रृंगारवट का प्रकाश किया है। और श्रृंगारवट श्री वृंदावन की प्राचीन रास स्थली है। वह स्थली है जहाँ रास के समय जब प्रिया जी का श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया लीला विहार के समय, तब स्वयं श्याम सुंदर ने प्रिया जी का श्रृंगार संभाला, प्रिया जी की चोटी गूंथी, प्रिया जी के श्रृंगार किए। और प्रिया जी के मुख के आगे दर्पण, और उस दर्पण को सखियों ने पधराया तो इसलिए कि श्री जी अपना मुखारविंद देखती रहें कैसे श्याम सुंदर केश बना रहे हैं। पर वह दर्पण श्याम सुंदर के लिए श्री राधा दर्शन का आधार हो गया। केवल प्रिया जी अपना मुख दर्पण में नहीं देख पा रही, वह जो चोटी गूंथ रहे हैं श्याम सुंदर, उस दर्पण को थोड़ा इधर उधर करके प्रियतम का मुख भी देख पा रही हैं। और श्याम सुंदर भी उस दर्पण में प्रिया जी का मुख दर्शन कर पा रहे हैं। यह लीला श्रृंगारवट की है। और आज भी श्रृंगारवट में इन चित्रपट स्वरूप की विशेष रूप में सेवा है। निताई गौरांग महाप्रभु जी की तो है ही, पर वहाँ की लीला ही ये है कि प्रियतम ने प्रिया जी का श्रृंगार किया है। एक प्राचीन चित्र की आज भी वहाँ सेवा होती है। तो उस स्थान को इसीलिए श्रृंगारवट कहते हैं, क्योंकि रास के मध्य में उस वट वृक्ष के नीचे आज भी उस प्राचीन वट वृक्ष का अंश श्रृंगारवट में विराजमान है। तो श्रृंगार वट के नीचे प्रियतम श्याम सुंदर ने प्रिया श्री राधिका जी का श्रृंगार किया। और जब हमारे नित्यानंद प्रभु जी वृंदावन पधारे, अवे तो साक्षात अनंग मंजरी हैं। प्रिया जी के निकुंज मंदिर की प्राण प्यारी सखी श्री जी की काह्यू रूपा अनंग मंजरी ही नित्यानंद प्रभु हैं, बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु जी हैं। तो वे अनंग मंजरी जी के स्वरूप से नित्यानंद प्रभु जी पुनः श्रृंगार वट पर आकर विराजे और श्रृंगार वट का प्रकाश किया। और श्रृंगार वट पर जो अत्यंत श्रृंगारमयी प्रिया प्रियतम की लीला संपादित हुई थी उसका प्राकट्य किया। और जब श्री जगन्नाथ दास बाबा जी आए तो इन सब लीलाओं को तो उन्होंने स्मरण कर ही रखा था, सुन रखा था। और ये भी उनको निश्चय था कि बिना नित्यानंद की कृपा के गौर नहीं मिलते। तो ये निश्चय करके आए थे कि वृंदावन में श्री नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा में आश्रय ग्रहण करूंगा। नित्यानंद संतान से, नित्यानंद प्रभु जी के आश्रित भक्तों से आश्रय ग्रहण करूंगा। जो जगन्नाथ दास बाबा जी श्रृंगारवट आए और उस समय नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा में श्री जगदानंद गोस्वामी जी विराजते थे। उन जगदानंद गोस्वामी जी के चरणों में आकर आपने समर्पण किया है और आपको जगदानंद गोस्वामी जी में साक्षात नित्यानंद प्रभु जी का ही अनुभव हुआ है। तो जगदानंद गोस्वामी जी को समर्पण किया
और तब उन्हीं से आपकी दीक्षा संपादित हुई। उससे पूर्व बाबा का क्या नाम था ये बाबा को भी ध्यान नहीं था। तब गुरु महाराज दीक्षा प्रदान किए श्री जगदानंद गोस्वामी जी, और कुछ ही समय पश्चात आपने वेश भी ग्रहण किया, क्योंकि बाबा विरक्त होकर के उनको कोई गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना था, छोटी अवस्था से ही विरक्त होकर के भजन करना चाहते थे। तो जगदानंद गोस्वामी जी चूँकि स्वयं गृहस्थ आश्रम में थे तो उनसे वेश संन्यास लेना तो संभव नहीं था। तो जगदानंद गोस्वामी जी से मंत्र दीक्षा ग्रहण की, नित्यानंद परिवार में आश्रय ग्रहण किया, और उस समय ब्रज में गोवर्धन के सिद्ध बाबा श्री कृष्णदास जी से आपने वेश ग्रहण किया, और फिर आपका नाम हुआ श्री जगन्नाथ दास बाबा। तो दोनों गुरुदेव का, मंत्र गुरुदेव और वेश परंपरा के गुरुदेव, दोनों का आश्रय आपने ग्रहण किया। और अभी प्रारंभ में सुना कि अपने माता पिता के साथ रहते हुए ही गौर कथा से आपके हृदय में प्रबल वैराग्य संसार के प्रति और प्रबल अनुराग भगवान के प्रति उदय हो गया था। दीक्षा ग्रहण करके, भजनानंदी गुरुजनों का आश्रय ग्रहण करके वह वैराग्य और वह प्रेम और अधिक सघन हो गया, मजबूत हो गया। और बंधुओं, तब गुरुजनों की आज्ञा से बाबा ने दीक्षा के पश्चात अद्भुत रूप में भजन किया। आपके चरित्र में उल्लेख है कि बाबा ने गुरु मंत्र का पुरस्चरण किया, और पुरस्चरण की ग्रंथों में बड़ी महिमा गाई गई है। और जगन्नाथ दास बाबा जी तो अपने भक्तों से कहते थे कि प्रत्येक साधक को अपने जीवन में एक मंत्र को सिद्ध करना चाहिए, और उस मंत्र को सिद्ध करने की जो विधि है वह पुरस्चरण है। हर परंपरा की अलग अलग विधि होती है। पुरस्चरण में एक ही स्थान पर रहकर, और कुछ नियम कठिन होते हैं, एक ही स्थान पर रहकर इतने समय तक आसन पर बैठकर एक समय ही कुछ ग्रहण करके हम अहिर्निश मंत्र जप करेंगे। एक संख्या निश्चित की जाती है, और वह पुरस्चरण बहुत जीवन में प्रभावी होते हैं। शीघ्र साधक के अंतःकरण को निर्मल करने वाले और भगवान का अनुभव कराने वाले होते हैं। पर यह कठिन साधन भी शरीर में सामर्थ्य होते ही किए जा सकते हैं। अब शरीर वृद्ध हो गया, असमर्थ हो गया, तब तो सहज साधन करने में भी कठिनाई होगी। तो बाबा ने पुरस्चरण किया। उस समय का उल्लेख है, बाबा प्रातः 3 बजे उठते थे, जबकि ये नियम बाबा का जीवन भर बना रहा। प्रारंभिक अवस्था में भी 3 बजे बाबा उठते थे और स्नान करके भजन में बैठ जाते थे, और संध्या में 7 बजे तक, सोचिए कितने घंटे हो गए, 16-17 घंटे हो गए। प्रातः 3 बजे से संध्या के 7 बजे तक एक आसन पर बैठ करके आप जप करते थे, और संध्या के पश्चात फिर एक समय अल्प आहार ग्रहण करते थे। ऐसे आपने पुरस्चरण किया। पहले 2 महीने किया, और उसमें एक नियम मौन भी होता है कि अब मंत्र नाम के अतिरिक्त और कुछ बोलेंगे ही नहीं। उतने समय पुरस्चरण की अवधि में मौन रहेंगे,
वह संख्या तो पूरी करनी ही होती है। कहीं पर मंत्र को 1000 से गुणा किया जाता है, उसमें जितने अक्षर होते हैं मंत्र में, उस संख्या को 1000 से गुणा किया जाता है, और वो जितनी संख्या बैठती है उसको फिर 4 से गुणा किया जाता है। क्योंकि कलयुग में हर चीज 4 गुना करने की आज्ञा है। चूंकि कलयुग थोड़ा ज़्यादा पापमय युग है, तो यहाँ 4 गुना करने पर ही कोई चीज़ सफल होती है। तो मंत्र में जितने अक्षर होते हैं उस संख्या को 1000 से गुणा करके, और फिर वो जो संख्या आती है उसको 4 से गुणा करके, वह जितनी संख्या बैठती है उसका फिर एक निश्चित समय में, उस निश्चित समय में मैं मौन रहूँगा, पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, पृथ्वी पर शयन करूँगा, एक समय कुछ प्रसाद ग्रहण करूँगा, मौन रहूँगा, ऐसे सब नियमों का पालन करते हुए किसी पुण्य क्षेत्र में गुरुजनों के सानिध्य में यह पुरस्चरण संपन्न होता है। तो अपने गुरुजनों की आज्ञा से आप पुरस्चरण कर रहे थे। पहले आपने 2 महीने किया, कहते हैं 2 महीने पूरे हुए, अचानक किसी कारण से बाबा के मुख से कोई शब्द निकल गया, तो जो नियम था वो भंग हो गया। मौन भी एक नियम है कि भगवान नाम अथवा जो मंत्र जप रहे हैं उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं बोलेंगे पुरस्चरण की अवधि में। तो 2 महीने बाद खंडित हो गया। तब बाबा फिर भजन करने के लिए बैठे। तब जब दोबारा आप पुरस्चरण के लिए बैठे, तब 3 महीने तक बैठे रहे। माने संध्या समय तो उठते थे, थोड़ा सा विश्राम भी करते थे, अल्पाहार भी ग्रहण करते थे, पर प्रातः 3 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त में संध्या के 7 बजे तक तो एक आसन पर बैठकर जप होता था। कितनी संख्या का नियम लेके बैठे होंगे। 3 महीने इस अवस्था में आपने भजन किया, और आपके चरित्र में वर्णन है कि 3 महीने पश्चात आपको साक्षात रूप में प्रिया प्रियतम का दर्शन हुआ। और पहले तो जुगल ने दर्शन दिया, और फिर बाबा तो एकनिष्ठ गौर भक्त थे, तो कैसे वो दोनों युगल मिलकर बाबा के सामने फिर गौरांग हो गए। इस गौरांग छवि का और युगल छवि का एकत्र दर्शन श्री जगन्नाथ दास बाबा जी ने किया, और बस फिर कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रहा। बाबा अचेत हो गए, और प्रिया प्रियतम में क्या बात हुई वो तो उन्होंने किसी को आजीवन नहीं बताई, पर बाबा को सब कुछ प्राप्त हो गया छोटी अवस्था में ही। और उस दिन से बाबा सिद्ध बाबा कहे जाने लगे। हमारे ब्रज वृंदावन में अनेक सिद्ध बाबा हुए हैं, उनमें श्री जगन्नाथ दास बाबा जी भी एक सिद्ध बाबा हैं। और फिर पुनः आप गुरुजनों की आज्ञा से वह पुरस्चरण तो कर ही लिया, एक झटके में पहले लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। वह जो एक दिव्य अनुभूति है, उस दिव्य अनुभूति को हृदय में संजो लिया, और फिर संपूर्ण जीवन अद्भुत भजनावेश आपको रहा। अद्भुत भजनावेश, हर नियम को बहुत एकाग्रता से, बहुत निष्ठापूर्वक पालन करते थे। जैसे एकादशी निष्ठा, अभी हम लोग सुनेंगे, बाबा बहुत बड़ी आयु तक 1755 सन में प्रकट हुए हैं और 1902 तक विराजमान रहे हैं। लगभग 147 वर्ष की अवस्था बाबा की रही है। 147 वर्ष तक इस धरा पर विराजे हैं। सब नियमों का अद्भुत रूप में पालन करते, जीवन भर प्रत्येक एकादशी का निर्जल निराहार आपने पालन किया। और एकादशी भी उनकी कैसे होती, 3 दिन की। दशमी को दोपहर के पश्चात ही प्रसाद नहीं पाते थे, दशमी को भी एक समय लेते थे, और फिर कुछ नहीं पाना, फिर पूरे एकादशी को तो निर्जल निराहार, फिर अगले दिन भी पारण करके साधु वैष्णव को प्रसाद करा के कहीं द्वादशी की भी दोपहर में जाकर प्रसाद पाते थे।
ऐसे 3 दिन का निर्जल निराहार आपका व्रत रहता था। और चरित्र में तो यहाँ तक लिखा हुआ है, जिन बड़भागियों ने आपके दर्शन किए कि बाबा रात को भी सोते नहीं थे। अब ये सुनकर के सहसा भरोसा नहीं होगा, भजन की मूर्ति श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, पूरी पूरी रात जागकर नाम करना ये बाबा के नियमों में था। और विश्राम भी करते थे तो बैठे बैठे थोड़ी देर आसन पर ही बस। अगर 1 घंटा आंख बंद करके बैठ गए तो बस बाकी 23 घंटे के लिए समझिए बैटरी चार्ज हो गई। आलस तो छूकर नहीं गया बाबा को। और एक दिन नहीं, जीवन भर उनकी ऐसी साधना रही। तो सब नियमों का बड़ी दृढ़ता पूर्वक पालन करते। और जो चातुर्मास आते हैं वैष्णवों में, जो सन्यास वेशधारी होते हैं, उन चातुर्मास का बड़ा निष्ठा पूर्वक पालन करते थे। और ब्रज में भी एक जगह नहीं रहते थे, कभी कहीं, कभी बरसाना, कभी नंदगांव, कभी सूर्यकुंड, कभी कुमुदवन, कभी गिरिराज जी में, कभी राधा कुंड पर, अलग अलग स्थलों पर विहार करते थे। हाँ, चातुर्मास के समय एक स्थान पर रहते थे। और चातुर्मास का भी उनका बड़ा अद्भुत नियम था। वही सवेरे 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बैठना भजन के लिए, और संध्या तक एक आसन पर बैठकर भजन करना। और चातुर्मास में जो भजन के 4 महीने होते हैं, उसमें पहले महीने में तो दिन भर कुछ नहीं, संध्या के पश्चात केवल 4 केले पाते थे। चातुर्मास के दूसरे महीने में संध्या के पश्चात 4 अमरूद पाते थे। ये नियम उनके जीवन भर रहे। और तीसरे महीने में संध्या के पश्चात दिन में 1 बार मट्ठा पीते थे, छाछ पीते थे। और चौथे महीने में बिना नमक के उबाले हुए केले के फूल, जिसको मोचा कहते हैं, वह पाते थे। और अद्भुत रूप में आप भजन करते थे। और बड़े बड़े अनुभव आपको होते थे। और जैसे सूर्य नहीं छिपा रहता, ऐसे बाबा भी अपने को छिपा कर नहीं रख पाए। और कुछ ही दिन पश्चात सिद्ध बाबा के रूप में पूरे ब्रज 84 कोस में बाबा की ख्याति फैल गई। उस समय सिद्ध का अर्थ कोई किसी को भूत भविष्य वर्तमान की बात बताना नहीं होता था, या सिर पर हाथ धर के तेरा ये काम बन जाएगा, ये काम बन जाएगा, इस चीज को सिद्धि नहीं कहते थे। सिद्ध का अर्थ क्या होता था? सिद्ध का अर्थ शुद्ध, जिसका चित्त शुद्ध हो गया है और जिसके शुद्ध चित्त में श्यामा श्याम के दिव्य प्रेम का प्रकाश हो गया है, भगवत प्रेम का, उसको सिद्ध कहा जाता था ब्रज में। बाहर भले किसी और चीज को सिद्धाई कहा जाता हो, पर ब्रज में सिद्ध संत माने जिनको सब समय भगवान की लीला का अनुभव होता हो, जो कहीं पर भी हैं, किसी भी देह में हैं, पर निरंतर मन से प्रिया प्रीतम के लीला रस में अवगाहन कर रहे हैं, उनको सिद्ध कहा जाता था। तो बाबा सिद्ध हो गए इस क्षेत्र में, और ये प्रसिद्धि भी उनकी चारों ओर फैल गई। तब अनेक जन ने श्री जगन्नाथ दास बाबा जी से चरणाश्रय भी ग्रहण किया, जिनमें 7 शिष्य श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के प्रधान हुए। इनमें पहले थे श्री बिहारी दास बाबा जी। ये तो जगन्नाथ दास बाबा जी के अंग सेवी थे, जीवन भर पूरी लीला में साथ रहे उनके, श्री बिहारी दास जी। दूसरे शिष्य हुए भगवान दास जी। तीसरे श्री गौर हरिदास जी। ये गौर हरिदास जी बाबा कौन हैं? हमारे श्रीमद् राधा रमन चरणदास देव बड़े बाबा जी महाराज के वेश परंपरा के गुरुदेव, वेश गुरु गौर हरिदास जी। ये भी जगन्नाथ दास बाबा जी के ही शिष्य हैं।
और चौथे थे राम हरिदास जी महाराज, पांचवें श्री रामदास जी, छठे बरसाने के नित्यानंद दास जी और सातवें कदम्ब खंडी के श्री कृष्णदास जी। ये 7 आपके प्रधान शिष्य हुए और सब महान भजनानंदी हुए। सब शिष्य एक से एक बढ़ करके ब्रज के सिद्ध संत हुए। और बाबा की विशेषता ये कि बाबा युगल लीला और गौर लीला, इन दोनों लीलाओं का साथ साथ आस्वादन करते थे। एक साथ उनके चित्त में जुगल लीला, ब्रज लीला उदय रहती थी और एक साथ उनके हृदय में गौर लीला भी उदय रहती थी। कब में को तो गौर हरि युगल बन करके रास विहार करने लगेंगे, निकुंज विहार करने लगेंगे, वन विहार, नौका विहार करने लगेंगे। और कब में को विहार करते करते वे युगल एक होकर गौर बन जाएंगे और नित्यानंद प्रभु जी के साथ में कीर्तन लीला करने लगेंगे, नवद्वीप लीला करने लगेंगे अथवा नीलाचल लीला करने लगेंगे। ये नहीं पता होता था। बाबा के हृदय में युगल लीला और गौर लीला दोनों साथ साथ प्रकाशित होती रहती थी। और इसीलिए बाबा वर्ष में, आश्चर्य होगा आपको, वर्ष में 6 महीने वृंदावन रहते थे और 6 महीने नवद्वीप रहते थे। 6 महीने वृंदावन रहते थे, उस जमाने में भी 6 महीने नवद्वीप रहते थे, जबकि कोई इतने गाड़ी आदि के साधन नहीं थे। और 6 महीने वृंदावन, 6 महीने नवद्वीप। और जब वृंदावन में रहते थे तो नवद्वीप लीला का चिंतन बनता था, और जब नवद्वीप में विराजते थे तो वृंदावन लीला का चिंतन बनता था। तो नवद्वीप वृंदावन दोनों धामों का आस्वादन आप करते रहते थे। और जब आप वृंदावन से नवद्वीप जाते थे तो रास्ते में पूर्णिया नामक स्थान पड़ता था, और पूर्णिया नामक स्थान पर आपके गुरुदेव के पुत्र ब्रह्मानंद गोस्वामी जी विराजते थे। अपने गुरु पुत्र से बड़ा प्रेम था जगन्नाथ दास बाबा जी का श्री, और गुरु पुत्र में भी गुरु का भाव रखते थे। वो भी बहुत स्नेह करते थे बाबा को, तो वहाँ जरूर रुकते थे और अनेक दिन वहाँ रह करके सत्संग करते थे। आपके गुरु देव तो जल्दी अंतर ध्यान हो गए थे, पर गुरु पुत्र और गुरु माँ ये लंबे समय तक विराजमान रहे। और जबकि गुरु माँ बहुत कोई आयु में अधिक नहीं थी, पर जगन्नाथ दास बाबा जी के प्रति वात्सल्य भाव था उनका। बहुत स्नेह से बालक की तरह उनको पवाती थी। पर सबको पता भी था कि भले शिष्य रूप में हैं, प्रसिद्ध हैं। कहते हैं एक बार बाबा नवद्वीप जाते हुए रास्ते में पूर्णिया रुके और फिर गुरुपुत्र के यहाँ पर, और फिर वहाँ रहे, प्रसाद पाए। तब गुरु माँ ने खूब केले की पत्तल बिछा करके खूब प्रसाद परोसा। जबकि बाबा बहुत पा लिए थे, लेकिन बार बार जो गुरु माँ थी, गोस्वामिनी माँ थी, वो खूब अधिक मात्रा में प्रसाद परोस रही थी। अब वो परोस रही तो उनको मना कैसे करें, पर बार बार वो अधिक मात्रा में प्रसाद परोस रही थी। तब जगन्नाथ दास बाबा जी समझ गए कि लगता है या तो कोई वैष्णव या स्वयं गोस्वामिनी माँ मेरी पत्तल का प्रसाद पाना चाहते हैं, क्योंकि ये सब मुझको सिद्ध बाबा बोलते हैं। तो अब अगर मांगेंगे तो मना कैसे करूं बड़ों को, और बड़ों को अपना क्या उच्चिष्ट प्रसाद दूंगा। तो वर्णन है कि जब गुरु माता जी परोसने आई, आप समझ गए इस बात को। इतनी तीव्रता से आपने प्रसाद पाया, और केवल प्रसाद नहीं पाया, प्रसाद पाया, प्रसाद का भी अपमान ना हो, जितना था सब पा लिया। और फिर मोड़कर झटपट उस केले के पत्ते की पत्तल को भी पा गए, ताकि कोई अंश बचे ना। पत्तल को भी पा गए और जल्दी हाथ धो के जहां प्रसाद पाए थे वहां पोछा भी लगा दिए। ऐसी स्थिति। तो वृंदावन से नवद्वीप जाते तो गुरुपुत्र के यहाँ गुरु माँ का दर्शन करते, सत्संग लाभ करते।
और जब नवद्वीप से वृंदावन लौटते थे तब कालना के सिद्ध संत भगवान दास बाबा जी, जिनके विषय में कल भी सुना था, जगदीश दास बाबा जी के गुरुदेव भगवान दास बाबा जी, जब नवद्वीप से वृंदावन आते तो भगवान दास बाबा जी के पास जाते। और कितना अद्भुत प्रेम था इन दोनों महापुरुषों का। भगवान दास जी जगन्नाथ दास बाबा जी को कहते थे बंधु, बंधु आए हैं। कहते हैं जब पहुंचते जगन्नाथ दास बाबा जी और भगवान दास जी, जगन्नाथ दास जी दोनों आलिंगन करके गले मिलते गुरु भाइयों की तरह, तो कैसा वह प्रेम में आलिंगन होता कि 6-6, 8-8 घंटे गले लगाकर एक दूसरे को रोते रहते। हा गौर कह के, हा निताई कह के, हा राधा हा श्याम सुंदर कह के एक दूसरे को गले लगा करके 8-8 घंटे तक आलिंगन किए रहते एक दूसरे को। तब शिष्य लोग होते, वो बड़ी कठिनाई से दोनों महाप्रेमियों का आलिंगन शिथिल करवाते। ऐसे प्रेम की अवस्था में विराजते बाबा श्री जगन्नाथ दास जी महाराज। एक बार नवद्वीप में ही विराजमान थे बाबा और भजन कर रहे थे। निकट भाग्यकुल एक स्थान था, वहाँ के जमींदार थे 2 भाई बाबूजी, गोपीनाथ राय और जानकी नाथ राय। तो उन्होंने सुना बाबा के विषय में कि बड़े सिद्ध संत नवद्वीप में रहते हैं, वृंदावन भी रहते हैं, नवद्वीप आए हुए हैं, चलो हम उनका दर्शन करके आए। तो आए और मन में क्या लेकर के आए कि बाबा की सिद्धाई देखेंगे, सिद्ध महात्मा होते कैसे हैं। पहचानते थे नहीं बाबा को। तो बाबा जहाँ नवद्वीप में रहते वहाँ पर आए। बाबा सर्दी के समय बाहर धूप में बैठे भजन कर रहे थे। बाबा से पूछा कि क्या आप ही सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा हैं? बाबा ने कहा गुरुजनों का दिया नाम जगन्नाथ दास तो है, बाकी सिद्धाई फिद्धाई तो मैं कछु जानू नहीं। तब वो जान गए कि यही जगन्नाथ दास बाबा हैं। बैठ गए और वो तो बाबा की सिद्धाई देखने आए थे, भजन साधन से कोई लेना देना नहीं था उनको, नहीं तो महात्मा से ऐसी बात तो नहीं करी जाती। बैठे, फिर वही बात, बाबा हमने सुना आप बड़े सिद्ध हो, हमें कुछ सिद्धाई दिखाओ। बाबा बोले भैया मैं कोई सिद्ध फिद्ध नहीं, बस गुरुजनों की कृपा कौर से जीवन चल रहा है, 1-2 माला हो रही है, और कोई सिद्धाई विद्धाई नहीं जानू। नहीं बाबा दिखाओ। तब बाबा ने कोई सिद्धाई दिखाने के उद्देश्य से नहीं, बाबा तो हर समय, अभी सुना ना, नवद्वीप में रहकर जुगल लीला का चिंतन करते और वृंदावन में रहकर के गौर लीला का चिंतन करते। तो बाबा उस समय श्री राधा कुंड की किसी लीला का चिंतन कर रहे थे। अब वो लोग आ गए मूड मारने को, सिद्धाई दिखाओ। तब चिंतन की अवस्था में भी थे, बात भी कर रहे थे। लाठी रहती थी बाबा के पास। उसी समय बाबा ने लाठी लेकर के जमीन पर 7-8 बार मारी, जोर से, हट 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 ऐसा कहते हुए। अब 7-8 बार लाठी मारी और वो बाबा का जो दर्शन करने आए थे बाबूजी लोग सिद्धाई देखने, उन्होंने कहा भाई चलो चलो, बाबा तो नाराज हो गए, ये तो लाठी पटक रहे हैं, नाराज हो गए बाबा, चलो चलो चलो। तब जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा भैया मैं कोई नाराज नहीं हुआ। बोले आप तो जमीन पर लाठी मारने लगे, शायद हमारी बात से नाराज हो गए। बोले नहीं नहीं, नाराज होके लाठी नहीं मार रहा। फिर श्री राधा कुंड पर, ब्रज में श्री राधा कुंड पर लोकनाथ गोस्वामी जी की जो भजन कुटी है, और उनकी भजन कुटी के बाहर एक तुलसी जी का पौधा लगा है, बिरवा लगा है। अचानक एक बकरी घुस आई वहाँ पे और तुलसी जी के पौधे को नुकसान पहुँचाने लगी। वहाँ कोई था नहीं, तो मैंने जरा लाठी मार के उस बकरी को भगा दिया, और कोई बात नहीं। अब ये बात सुनते ही वो दोनों बाबूजी जमींदार जो आए थे उनका तो माथा चकरा गया।
कि बाबा बैठे तो हजारों किलोमीटर दूर यहाँ नवद्वीप में हैं और बात कर रहे हैं ब्रज में गिरिराज जी, राधा कुंड। और एक ने कहा, अरे शायद इसीलिए लोग उनको सिद्ध कहते हो, यहाँ बैठे और हजारों मील दूर की देख रहे हो। बोले भरोसा कैसे हो, वो धनवान लोग तो थे ही। कहते हैं उसी समय उन्होंने 20 रुपया खर्च किए और एक तार भेजा ब्रज के लिए, और जवाबी तार भेजा कि हमको जवाब आए, लिख करके भेजा कि इस तिथि पे इस समय राधा कुंड पर लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटी पर कुछ हुआ क्या। तब वहां से जवाब आया, हाँ उस दिन उस तिथि पर लोकनाथ गोस्वामी जी की भजन कुटी की ओर जाने कहाँ से एक बकरी आ गई और उसने वहाँ जो तुलसी जी का पौधा लगा था उसको नुकसान पहुँचाना चाहा, बहुत से पौधे को नष्ट कर दिया। तभी वहाँ पर श्री जगन्नाथ दास बाबा आए और लाठी मार करके जमीन में उस बकरी को भगा दिया, और आज तक उस का अवशेष वह विराजमान है। अब तो सुनकर के वे बाबू लोग वास्तव में चरणों में पड़ गए, पर भजन भजन का उपदेश उन्होंने फिर भी नहीं लिया। संसार को तो चमत्कार चाहिए। कोई ये सोचे कि चमत्कार दिखा के हम किसी को अपना अनुयायी बना लेंगे, भक्त बना लेंगे, ऐसी बात नहीं है। कोई सिद्धाई दिखा करके किसी का काम कर दे तो ये बिल्कुल संभावना नहीं है वो भक्त बन जाएगा। एक कामना पूरी करेंगे कोई सिद्ध महात्मा, अब दूसरी कामना करेगा, फिर तीसरी कामना करेगा, चौथी करेगा, और उल्टा उसका वो जो कामना का बीज है वही बढ़ता चला जाएगा, और भक्ति बीज के बढ़ने की संभावनाएं और समाप्त हो जाएंगी। तो बाबा की इस लीला को देखा पर आश्चर्यचकित होकर चले गए। अन्यथा बाबा से सिद्धाई की बात नहीं, बाबा से तो भजन का उपदेश ग्रहण करना चाहिए था। ये मांगना चाहिए था आप हम पर कृपा करें जो हमसे भजन बने, पर वो लालसा ही नहीं थी, चमत्कार देखना था, चमत्कार देख के वो लोग चले गए। ऐसी अनेक लीलाएं हुई बाबा के जीवन में। एक बार बाबा वृंदावन में विराज रहे थे। वृंदावन में काले बाबू की कुंज में बाबा रह रहे थे। उस समय एक मेहतर सफाई करने वाला कुंज में रोटी मांगने के लिए आया। बाबा भारी विराजमान थे, देखे कि मेहतर रोटी मांगने आया है। उस मेहतर को देख के क्या बोले, अरे भैया एक रोटी दे दे। वो मेहतर तो रोटी मांगने आया, उससे कह रहे हैं भैया एक रोटी दे दे। वो बेचारा तो कांप गया, वो जानता था बाबा को कितने सिद्ध महापुरुष हैं। बाबा से बोला, बाबा कहा कह रहे हो, मैं भंगी हूं, मेरे हाथ की रोटी खाओगे? अरे मैं तेरी जात बिरादरी नहीं पूछ रहे हो, मैं तो कह रहा हूं रोटी दे दे। जब बार बार मांगे तो बेचारा क्या करता, उसने अपने टोकरे में से 2 रोटी दे दी बाबा को, और बाबा उसी समय जाने कौन लीला के आवेश में थे, उस मेहतर की जो सब जगह से सफाई करके रोटी मांग रहा था, 2 रोटी उस मेहतर की पाली आपने। कुछ लोगों ने देख लिया उस समय, और तब तो सारे ब्रज वृंदावन में आग की तरह बात फैल गई। अरे इतने बड़े सिद्ध महात्मा और ऐसे काम करें, मेहतर के हाथ की रोटी खा ली, अरे ये क्या हुआ, बाबा से ऐसी आशा नहीं, अब ऐसे बड़े लोग ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा, संसार की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, बाबा तो जाति बिरादरी नहीं माने, वर्णाश्रम धन नहीं माने, ऐसा वैसा बहुत कुछ कहा। पर ठीक है, उस समय बिहारी दास जी भी सेवा में थे बाबा की, अभी सुना वे तो निरंतर अंग सेवा में रहते ही थे। बाबा से उन्होंने कहा, गुरुदेव आपकी ब्रज में रोटी बंद हो जाएगी, आप ऐसी लीला करेंगे तो। ब्रज में कोई मधुकरी नहीं देगा, क्योंकि मधुकरी से ही निर्वाह होता था, मधुकरी नहीं देगा कोई। बाबा ने कही देखी जाएगी, राधा रानी ने रखा हुआ है, राधा रानी भोजन का प्रबंध करेंगी। बात आई गई हो गई, तो बाबा को तो कोई संसार से इतना मतलब नहीं था। लेकिन संध्या होते होते तो
वृंदावन के उस समय के जितने गणमान्य लोग थे, राधा रमण जी के पुराने गोस्वामी, दामोदर जी के, सब जो और गणमान्य लोग थे, वे एकत्र होकर के बाबा की कुटिया पर पहुंच गए। बाबा भीतर बैठे थे, बाहर आए, आसन पर विराजमान हो गए, सबने प्रणाम किया। अब कोई कुछ बोले नहीं, क्योंकि श्रद्धा सब रखते थे बाबा के प्रति। चुप। बहुत देर बैठे हो गई। बाबा ने कहिए आप सब कुछ कहने आए हो, कहा जो कहने आए हो सो कहो। तब सब ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा आप तो 84 कोस ब्रजमंडल की विभूति हो, सब आपको सिद्ध बाबा के नाम से जानते हैं, आपका स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं, आप ब्रज की निधि हो, और अब आप ऐसी लीला कर रहे हो, मेहतर से रोटी मांग लिए। पुराने जमाने की बात बहुत बड़ी बात थी, मेहतर से रोटी मांग लिए। अब सारे ब्रज में निंदा हो रही है आपकी, और वह निंदा वाले वाक्य हमारे कानों में पड़ते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, आपने ऐसा क्यों किया? तब जगन्नाथ दास बाबा ने समझाया, भैया मुझे ये बताओ इस ब्रज की महिमा क्या है, इस ब्रज की महिमा क्या है, इस ब्रज में हम लोग क्यों पड़े हैं, या जितने महात्मा या भजन कर रहे हैं क्यों पड़े हैं? बोले महाराज ब्रज में तो रज की महिमा है, ब्रज में रज की महिमा है, इसलिए वैष्णव लोग रज का तिलक माथे में लगाएं, रज में निवास करें, और ब्रज रज में हमारे शरीर की रज भी मिल जाए, रज में रज मिल जाए, ऐसी कामना करते हैं। और बड़े बड़े देवताओं ने ब्रजरज की कामना की है। अरे स्वयं श्री कृष्ण ने केवल एक बार ब्रह्मांड घाट पर माटी नहीं खाई, 1 साल तक सब गैयाओं का बछड़ा बनकर ठाकुर जी ने इस ब्रजरज को चखा है। तो ये ब्रजरज कितनी महिमावंत है। बोले बाबा ये तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हम तो ये पूछने आए कि आपने मेहतर के हाथ की रोटी क्यों खाई? तब बाबा ने कहा, भैया ये बताओ इस ब्रजरज में आप बाबू लोग अधिक रहते हो, या पूरे दिन जो इस ब्रज में बुहारी लगाता है वह मेहतर अधिक रहता है? अरे वह मेहतर, वह बुहारी लगाने वाला, सफाई करने वाला मेहतर, जो सवेरे से शाम तक इस ब्रजरज में स्नान के रहता है, उसके अंग पर रोम रोम पर ब्रजरज लगी रहती है, जिनका ब्रज में ही जन्म हुआ, ब्रजी वास किए, ब्रज में ही शरीर छूटना है, वे अपवित्र कैसे हैं ये मुझे बताओ। और उस मेहतर की रोटी खा करके मैं अपवित्र कैसे हो गया ये बताओ। मैं कोई मनु जी के भावों का विरोधी नहीं, वर्णाश्रम धर्म का विरोधी नहीं, वह सब कर्मकांड के क्षेत्र की बात है, पर हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं ये प्रेम का क्षेत्र है। यहां प्रेम का ही कानून लगता है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो वो मेहतर जो निरंतर ब्रजरज में स्नान किए रहता है, ब्रजरज की सेवा करता है, उससे पवित्र तो कोई नहीं है। अरे स्वयं कन्हैया ने अपने सब सखाओं के साथ, क्या जाति बिरादरी पूछकर प्रभु वन भोजन करते थे? अपने सब सखाओं के साथ, वो कोई भी बिरादरी का है, कोई कुल का है, सबके साथ बैठकर भगवान ने समान रूप से वन भोजन किया है। श्री राम ने शबरी के प्रेम में विभोर होकर बेर खाए हैं। और आज मैंने एक मेहतर से रोटी ले ली, इतना बड़ा वितंडावाद खड़ा हो गया। बंधुओं, बाबा ने ऐसी ब्रजरज की महिमा समझाई, ऐसी महिमा समझाई कि किसी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं रह गया, और सब लोग जान गए कि हम लोग भले ब्रज में रहते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, पर जैसी बाबा की ब्रजरज के प्रति निष्ठा है, ऐसी हम लोगों की अभी स्वप्न में भी नहीं हो पाई। तब जितने निंदा करने वाले थे वे सब लज्जित हो गए, और प्राय सबकी ब्रजरज में निष्ठा और बढ़ गई। ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं बाबा की। और उनमें बाबा के कृपा पात्रों में अभी हमने सुना, जो उनके प्रधान शिष्य बिहारी दास जी, उन पर बाबा की बड़ी कृपा। वे
जब आश्रय उन्होंने ग्रहण किया तब से लेकर के जीवन भर बाबा की शेष लीला तक निरंतर उनके संग ही रहे और निरंतर बाबा की सेवा करते रहे। अद्भुत सेवा की उन्होंने। बाबा के स्नान से लेकर के, ध्यान से लेकर के, भजन से लेकर के, भोजन से लेकर के सबरी सेवा वो करते थे। और बाबा का एक निवास स्थान था नहीं, ब्रज में भ्रमण करते, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और बिहारी दास जी सेवा में रहते थे। एक बार बाबा खदीर वन के पास में पेशाई की कदम खंडी में पहुंचे, भ्रमण करते थे। तो कदम खंडी को देख के बाबा का मन हुआ और बिहारी दास से बोले अब कुछ दिन यहीं निवास करेंगे। बिहारी दास जी ने कहा ठीक है गुरुदेव। वह रह गए कदम खंडी में। और महाराज वहाँ आसपास बस्ती नहीं थी, रह तो लिए पर आसपास से कुछ लाने की व्यवस्था नहीं। बाबा को अकेले से कैसे छूट जाए। 3 दिन बीत गए, कोई भोजन की व्यवस्था नहीं, आसपास बस्ती नहीं, तो लाएं कहाँ से, और बहुत दूर चले जाएं तो बाबा अकेले रह जाएं। तो सेवा में भी, भजन में निरंतर बाबा आविष्ट रहते थे, सेवा भी। तो बिहारी दास जी मन में सोचने लगे आज तो गुरुदेव ने अच्छी जगह डेरा डाला। तो 3 दिन हो गए, अब रोज जमुना जल पिला के खुद भी सो जाते हैं, मुझे भी सुला देते हैं, अब कैसे निभेगा। अंतर्यामी बाबा जान गए। अब बिहारी दास जी से बोले क्या सोच रहा है? सोच रहा है 3 दिन हो गए खाने को नहीं मिला। अरे राधा रानी भूखा नहीं रहने दें। ऐसा है आज रात को जरा जोर से झांझ बजा के नाम करना, जोर से करताल बजा के नाम करना। जी मन में सोच रहे 3 दिन से भोजन तो नहीं मिला, अब गुरुजी ने रात के जागरण की आज्ञा और दे दी है कि झांझ बजा के नाम करना। तब रात को जोर से झांझ बजा के नाम किए कि अगले दिन ही सवेरे, कहना नहीं पड़ा, अनेक ब्रजवासी खूब कच्चा सामान लेकर के उपस्थित हो गए। और क्या कहना, दिव्य रसोई बन गई। उन्होंने भी पाया, बाबा को भी पवाया, स्वयं भी पाया बिहारी दास जी ने। और वर्णन है 2-3 दिन में तो ये हालत हो गई कि कहाँ तो 3 दिन एकादशी की और कहाँ इतनी सामग्री आने लगी कि 2-3 मन चावल की रसोई बनने लगी प्रतिदिन। बड़ा विशाल भोज भंडारा होने लग गया। जगन्नाथ दास बाबा जी की लीला देख करके बिहारी दास जी बलिहार हो गए। तब जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा अब तो भूखा नहीं रहे। बोले नहीं महाराज अब भूखा नहीं रहो, अब तो बनाते बनाते हार जाऊं। 2-3 मन की रसोई और भंडारा, अब आपके भजन में विक्षेप होता होगा। तो ठीक है, फिर वो उतना जो ऐश्वर्य बढ़ गया था वो फिर रोक दिया बाबा ने। और बिहारी दास जी वहीं कदम खंडी पर सेवा करते रहे। एक दिन बाबा के दूसरे शिष्य राम हरि दास जी वे भी वहाँ आए कि बाबा निकट में विराज रहे हैं। चूँकि शिष्य लोग भी प्राय घूम ही करते थे, आए। तो बिहारी दास जी अकेले ही सेवा में लगे हुए थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी ने राम हरि दास जी को कहा कि बिहारी दास अकेले सेवा में लगा है, उसका रसोई में सहयोग करो, थोड़ा कुएं पे से जल ला के दे दो, थोड़ा बर्तन अमनिया कर दो, सहयोग करो। ये कह के बाबा विश्राम करने लगे जगन्नाथ दास जी। अब वो जो राम हरि दास जी थे शिष्य, छोटे गुरु भाई थे बिहारी दास जी के, जो गुरुजी ने कहा था थोड़ा जल ले आओ सहयोग कर दो, वो तो किया नहीं, माला लेके बैठ गए, जप करने लग गए। क्योंकि सबकी सेवा में रुचि नहीं होती, सेवा में तो किसी बिरले की रुचि होती है, सेवा में सबकी रुचि नहीं होती। पर असलियत तो ये है कि भजन का फल सेवा है। अरे भजन करके भी तो सेवा ही करनी है। तो गुरु गोविंद की सेवा ही सारे भजन का फल है, पर ये सेवा में अनुरक्ति नहीं हो पाती। तो जबकि बाबा ने कहा जल ले आओ, थोड़ा सहयोग करो उसका, पर किया नहीं। राम हरि दास जी माला करने बैठ गए और उनको लगा कि बाबा को थोड़ी आंख लग गई है तो ठीक है, बैठे रहो। बिहारी दास जी
रसोई कर रहे थे, जल की जरूरत पड़ी तो खुद ही लेने गए, तब भी नहीं उठे राम हरिदास जी। तब जल लेके आए तो बिहारी दास जी बड़े गुरु भाई थे, तो राम हरिदास जी को कहा, लगता है तुम ज़्यादा ही सिद्ध हो गए हो, और गुरुजी ने भी कहा कि थोड़ा जल ला दो सहयोग के लिए, जलवल तो लाए नहीं, माला लेके बैठ गए, ज़्यादा सिद्ध हो गए हो। तो राम हरिदास जी ने कहा बड़े गुरु भाई को, चुप 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 चुप, धीरे बोलो, धीरे, बाबा सो रहे हैं, चुप चुप, कहीं बाबा सुन ले, क्योंकि बाबा गुस्से वाले भी थे। तो बिहारी दास जी तो चुप हो गए, चलो ठीक है, नहीं लाए नहीं लाए। राम हरिदास जी ने कहा चुप रहो, गुरुजी सो रहे हैं। बस ये बात सुन ली जगन्नाथ दास बाबा जी ने, उनको लग रहा था सो रहे, सो नहीं रहे थे, और उठे और बंधुओं भागते हुए चूल्हे की तरफ भागे, और चूल्हे में जो जलती हुई लकड़ियां लगी थी, लोहाटी लगी थी, उसको निकाल लिया, और वो जो राम हरिदास जी उनके छोटे शिष्य थे, उनको गिरा के छाती पे चढ़ गए और गले के ऊपर वो जलती हुई लकड़ी रख दी दूर से, और कहा बेटा यहाँ वृंदावन में ब्रज में मस्ती करने आया है, सेवा को कहा तो माला करने बैठ गया। अब बड़े गुरु भाई समझा रहे हैं तो कहता है चुप रहो चुप रहो, भजन का फल क्या है, गुरु आज्ञा का पालन नहीं होए, सेवा नहीं होए, और सोचो कि बहुत शासन किया। तब राम हरिदास जी को समझ आ गया कि सेवा का क्या स्वरूप है। ऐसे अपने शिष्यों को जिस तरीके से शिक्षा मिलती हो ऐसे आप शिक्षा देते और भ्रमण करते रहते। जहां सब शिष्य भी भजन करने वाले थे, लेकिन बंधुओं गुरु लोगों की तो सबसे बड़ी कृपा उनकी मार और फटकार ही है। गुरु का तो काम ही होता है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े खोट, भीतर हाथ संभार दे, बाहर मारे चोट। गुरुजनों से हाथ जोड़कर यही पूछना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या कमी है, हमसे जो भूल हो रही है वह बताइए। पहले तो जो अपनी भूल पता हो वो खुद मुंह से बोले और कहे मेरे से ऐसा हो गया, इसके लिए मैं क्या प्रायश्चित करूं। और जो नहीं पता हो, नहीं ध्यान में, उनके लिए कहे गुरुदेव मेरे लिए बताइए। तब जीवन में सुधार होता है और भक्ति मार्ग में व्यक्ति आगे बढ़ता है। और आज तो ऐसी स्थिति है कि अपने दोष तो क्या पूछेंगे, ये मानने को तैयार नहीं कि हम में कोई दोष हो सकता है। और अगर गुरुदेव समझाने के लिए कोई बात कहेंगे तो आज कलयुग के तो लगता है 99% शिष्य तो इस बात से नाराज हो जाएंगे कि गुरुजी हमको ऐसा कह दिए, सबके बीच कह दिए। और गुरुजी कुछ कम जानते हैं, उनको समझ नहीं, वे समझते नहीं, ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। अरे भाई तुम इतने समझदार थे, गुरुजी कम समझदार थे, तो कम समझदार को गुरु बनाने की जरूरत ही क्या थी। जब तुम ही इतने समझदार हो, ये सोचते हो कि गुरुजी समझते नहीं हैं, तो फिर गुरु तो तुम हो गए, वो चेला हो गए। तो गुरु की सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि वह शिष्य की गलतियों को बताएं, उनके दोषों को बताएं, और शिष्य उन दोषों को श्रवण करके पूरी ईमानदारी से उन दोषों को दूर करने का प्रयास करे और भजन पथ पर आगे बढ़े। और गुरु निष्ठा होए तो अपने चित्त के दोषों को दूर कर भी पाता है, ऐसा नहीं। जब गुरु निष्ठा कमजोर होती है तो गुरु वाक्य में भरोसा भी नहीं हो पाता और वह अपने दोषों को दूर भी नहीं कर पाता। तो बाबा शासन भी करते, समझाते भी, और एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते। एक बार बाबा फिर वहां से चले और बिहारी दास जी लेकर के चले, और चलते चलते अब सूर्य कुंड पर पहुंचे, जहां श्री जी सूर्य पूजा करने आती हैं, मिलन लीला स्थली है। सूर्य कुंड पर पहुंचे और वहां पर ही विराजमान हुए। बिहारी दास अब यहीं विराजेंगे जी सरकार। वो तो जो गुरु जी की इच्छा, सब ठीक, वहां रहने ही लगे। तब ब्रजवासी, वहां तो आसपास ब्रजवासी थे, जान गए बाबा आए हैं, तो बाबा के रहने के लिए कुटिया बनवा दी, पक्की कोठरी बनवा दी बाबा के लिए, 2 कोठरी बनवा दी और एक छोटा सा मंदिर भी बनवा दिया ठाकुर जी के लिए।
क्योंकि बाबा के साथ में श्री गिरिराज जी, शालिग्राम जी तो रहते ही थे, उन्हीं का स्नान, श्रृंगार, भोग, आरती होती थी। तो मंदिर बनवा दिए और बाबा फिर अनेक दिन तक वहाँ रहने लग गए। आनंद से दिन गुजर रहे थे। एक बार बाबा के मन में आया, इतना बड़ा ब्रजवासियों ने मंदिर बनवा दिया, ठाकुर जी तो शालिग्राम गिरिराज जी के रूप में छोटे से हैं, अरे बिहारी दास, श्री विग्रह सेवा पधरा, ठाकुर जी के दिव्य विग्रह सेवा होनी चाहिए। ठीक है। तो गुरु जी आज्ञा किए, बिहारी दास बाबा जी बंगाल गए और बंगाल से दो श्री निताई गौर के दिव्य भव्य विग्रह लेकर के आए, दारूमय विग्रह, और जिनका वर्ण एकदम स्वर्ण था, स्वर्ण वर्ण गौरांग, सोनार गौरांग जिनको कहते हैं, उन निताई गौर जी को लेके आए और सुंदर रूप में मंदिर में पधरावनी हुई। अब तो आनंद पूर्वक सेवा होने लग गई। ब्रजवासी भी निताई गौरांग का दर्शन करने लगे। अब कोई ताले कुंडी का जमाना तो था नहीं, ठाकुर अंदर रहते थे और बाबा और बिहारी दास जी खुले में ही सोते थे। पर जिन विग्रहों को विराजमान किया निताई गौर जी के, उनका सुनहरा वर्ण था, देखने में लगते थे जैसे सोने के विग्रह हों, एकदम सुनहरा वर्ण था। और ब्रज में ऐसे ही चर्चा फैल गई कि बाबा तो सिद्ध हैं, सोने के विग्रह पधराए बाबा ने, सोने के विग्रह पधराए। अब बाबा से कोई पूछता तो बाबा क्यों मना करें, हाँ भैया सोने के ही हैं। महाप्रभु जी तो जैसे श्री जी तप्त कांचन गौर वर्ण है, महाप्रभु जी तप्त कांचन गौर वर्ण है, तो हाँ भैया सोने के ही हैं। तो बाबा तो किसी और भाव में कहते और ब्रजवासी किसी और भाव में समझते। ये बात फैल गई ब्रज में। और भैया एक दिन तो डकैतों ने रात में चढ़ाई कर दी। अब चोर डकैत तो पहले भी थे, चढ़ाई कर दी। क्यों? बोले बाबा के जब ठाकुर सोने के हैं तो बाबा पे कितनी संपत्ति होगी और मंदिर में कितना माल पानी होएगा, और अब तो बस उन सोने के ठाकुर की भी चोरी होएगी और जितना सामान है चोरी होएगी। तो रात के समय शयन करा के बिहारी दास जी तो विराजमान थे ही और आसन पे सो रहे थे, बाबा बाहर विराजमान थे। बाबा तो रात रात भर विश्राम नहीं करते थे। अब उन डकैतों ने बाबा को आधा बोचा पकड़ लिया। ओए बाबा, जो तेरे पास है सब निकाल, माल सब निकाल, सब बाहर कर। जगन्नाथ दास बाबा जी ने, भैया कौन हो? डकैत हैं डकैत, सब निकाल माल। जगन्नाथ दास बाबा कहें, भैया मैं फक्कड़ बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यहाँ तो रोज भिक्षा आती है उससे रोटी बनती है। झूठ बोलता है, निकाल। तब बाबा के मुख से निकल गया, मैं तो सेवक हूं, स्वामी तो मंदिर में विराज रहे हैं, जो होएगा स्वामी के पास होएगा, दास के पास तो कुछ नहीं है, नहीं तो तुम तलाशी ले लो। अब देखे तो वहां फूटा करुआ के अलावा कुछ नहीं। तो स्वामी तो मेरे भीतर है। वो सोचे कोई सेठ साहूकार आए हुए हैं, तो सवरे डकैत जो महाप्रभु जी का मंदिर था उसमें घुस गए। उसमें घुस के अब जब देखे और महाप्रभु जी के स्वर्ण वर्ण के विग्रह, सारा जो मंदिर का सामान था वो बोरे में भर लिया, और सामान भर लिया सो भर लिया, निताई गौरांग को भी भर लिया झोले में। अब बोले लेके चलेंगे हम। पर जैसे ही मंदिर से ठाकुर जी को लेके भागने लग गए, कुछ ऐसी भगवत लीला, उन चोरों का माथा चौखड़ से टकराया, और इतनी जोर टकराया कि वो गिर गए बेचारे, के हाथ पैर फूट गए और ठाकुर जी हो गए भारी। तो ठाकुर जी को तो नहीं ले जा पाए, कहीं गांव वाले उठ जाएं और पूजा शुरू हो जाए हमारी। तो ठाकुर को तो वहीं फेंक गए और जितना सामान था वो भर लिया और चले गए। और जब चले गए गांव में हल्ला हुआ, लोग आए और बाबा ने भी देखा, तब बड़े दुखी हुए बाबा। अब बिहारी दास जी को कहा बस सेवा कर ले और हम पे ना बनेगी सेवा। तो अब ठाकुर को कहीं वृंदावन में छोड़या। बोले बाबा आपने पधराए ऐसे सुंदर ठाकुर और आप कहो कि छोड़या। बाबा ने कहा देख सोने के से लगे,
अब आज यहाँ आए, कल कोई और चोर आएगा, कल परसों कोई और डकैत आएगा। अब यहाँ भजन करेंगे, माला संभालेंगे कि ठाकुर की रखवाली करेंगे, तो भैया किसी को छोड़े या तो बिहारी दास बाबा जी ने कहा ठीक है। तब निताई गौरांग जी को साथ में लिए और वृंदावन में गोस्वामिनी माँ थी, उनके यहाँ ठाकुर जी को विराजमान कर दिया और साथ में राशि भेंट भी दे दी सेवा के लिए कि आप सेवा करना, सब बात बता दी। बंधुओं, आज भी वह बाबा के सेवित निताई गौरांग वृंदावन में गोपाल बाग में धोबी पाड़े में विराजमान है। आज भी वो ठाकुर जी वृंदावन में विराजमान है, गोपाल बाग में धोबी पाड़े में। उनको कहते हैं सोनार गौरांग। उन निताई गौरांग जी की सेवा श्री जगन्नाथ दास बाबा जी ने की है। बड़े अद्भुत ठाकुर जी हैं। तो वो ठाकुर जी तो वहां चले गए, धोबी पाड़ा में आज तक विराज रहे। फिर कुछ समय निकला, अब फिर बाबा की इच्छा हुई, ठाकुर जी चले गए, ठाकुर जी याद आए उनको। तब एक दिन बिहारी दास बाबा से फिर बोले, बिहारी दास, ठाकुर के बिना मंदिर सुनो सुनो सो लग रहे हो, ठाकुर होने चाहिए। बिहारी दास जी ने कहा, गुरुदेव ठाकुर जी तो आए, अब विराजे, आपने भेज दिया, आप उनसे लाएंगे थोड़ो, वो तो दे दिए उनको, अब तू और कहीं से लेके आ। बाबा कहाँ जाऊं? ऐसे कर मुखरा ग्राम में जा, कछु व्यवस्था होएगी, संकेत भी कर देते थे। अब बिहारी दास जी ने कहा ठीक है, मुखरा ग्राम जाऊं, शायद कोई विग्रह बनाता होगा तो ले आऊंगा। मुखरा ग्राम पहुंचे तो वहां पर एक दीनू बाबा नाम के महात्मा रहते थे, जिनके यहाँ उसी दिन जहां गायों का चारा डालने की जगह होती है, उस चारे के बीच में भूस के नीचे दबे हुए महाप्रभु जी के षडभुज रूप के एक विग्रह प्राप्त हुए। और देख करके निहाल, और उन ठाकुर जी ने कह दिया दीनू बाबा को कि जगन्नाथ दास बाबा जी के शिष्य आएंगे बिहारी दास जी ऐसे ऐसे, और तुम मुझे उनको प्रदान कर देना और मैं जगन्नाथ दास बाबा की सेवा ग्रहण करूंगा। अब वो महात्मा तो प्रसन्न हो रहे, मुझे ठाकुर मिले, मुझे सेवा मिलेगी। तब तक बिहारी दास बाबा आ गए, तब सारी बात बताए। और वो षडभुज महाप्रभु जी, जिनमें 6 भुजा महाप्रभु जी की, ऊपर की 2 भुजाओं में धनुष बाण, बीच की 2 भुजाओं में मुरली और नीचे की 2 भुजाओं में दंड और कमंडल, ये षडभुज महाप्रभु जी की मूर्ति, जो षडभुज मूर्ति महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी को दर्शन कराया, नित्यानंद प्रभु जी अनेक भक्तों को दर्शन कराया। उस षडभुज मूर्ति को, श्री विग्रह को ले आए बिहारी दास जी मुखरा गांव से, और वहीं सूर्य कुंड पर लाए। और अब दर्शन करके बाबा बड़े आनंदित हो गए, मंदिर में पधरा लिए। फिर उन ठाकुर जी की भी सेवा की, कितने 10 बरस सेवा की बाबा ने। और 10 बरस बाद फिर बिहारी दास बाबा जी से बोले, अब ठाकुर को कहीं दया। बिहारी दास बाबा कहे, गुरुदेव ये आपकी क्या लीला है, पहले तो आप ठाकुर बुलाते हो, सेवा करते हो, और फिर कह दया। अब कहाँ दे आऊं? बोले वृंदावन ले जा, व्यवस्था हो जाएगी। तो अब आप क्यों, अब तो कोई उत्पात नहीं हुआ, कोई चोर डकैत तो आई नहीं। तब क्या कहते हैं, अब ऐसा है, अब मैं सदा के लिए ही नवद्वीप जाऊंगा, नवद्वीप वास करूंगा, तो अब तू दया ठाकुर जी। तब फिर बिहारी दास बाबा जी उन षडभुज महाप्रभु को लेकर के वृंदावन आए, और गुरु गोपाल गोस्वामी जी की परंपरा के आचार्य थे, उनको सेवा प्रदान की। उनको भी ठाकुर जी स्वप्नादेश दे दिए थे, सेवा प्रदान की। बंधुओं, आज भी ये षडभुज महाप्रभु जी निधिवन के निकट जब श्री राधारमण जी के दर्शन के लिए जाते हैं, तो रास्ते में गोपाल मंदिर है, आज भी उस गोपाल मंदिर में ये षडभुज महाप्रभु जी सेवित हैं। ये जगन्नाथ दास बाबा जी के सेवित ठाकुर जी हैं। जब 10 वर्ष सेवा करके फिर वृंदावन भेजा, तो आज भी गोपाल जी के मंदिर में षडभुज महाप्रभु जी, प्राचीन ठाकुर जी सेवित हैं। और तब तो ठाकुर जी चले गए, फिर बाबा विराजे, और फिर ब्रजवासी तो आते ही रहते थे निकट। एक दिन तो स्पष्ट रूप में कह दिया
कि अब हम नवद्वीप जाएंगे सदा के लिए। बंधुओं, जिस समय बाबा ने संकल्प लिया नवद्वीप जाने का, उस समय भी बाबा की आयु लगभग 115 वर्ष की थी। बाबा बहुत लंबी आयु तक विराजे हैं। 115 वर्ष की आयु थी बाबा की उस समय, और चल नहीं पाते थे बाबा। एकदम शरीर तो ऐसा हो गया था, जो पूरी रीढ़ की हड्डी थी वो तो एकदम झुक गई थी। जगन्नाथ दास बाबा जी के प्राय जितने चित्र प्राप्त होते हैं, एकदम उनका शरीर एकदम झुका हुआ है। सिद्धावस्था के चित्र प्राप्त होते हैं उनके। तो 115 वर्ष की उनकी आयु हो गई थी, और परम सिद्धावस्था में आज्ञा कर दिए बिहारी दास जी को, अब हम नवद्वीप जाएंगे। अब ये सुनकर के तो जब खबर पहली वृंदावन में, ब्रज में सब लोग आए और बाबा से कहा, बाबा अब तो इतनी आयु हो गई, आप सब जीवन तो वृंदावन रहे, ब्रज में रहे, और अब आप नवद्वीप जा रहे हैं। ऐसे भी जाते थे, पर अब आप कह रहे हो हमेशा के लिए जा रहे हैं। क्यों? लोग तो ब्रज में शरीर छूटे इसको बहुत सौभाग्य मानते हैं, तो अब आप नवद्वीप क्यों जा रहे हैं, बंगाल क्यों जा रहे हैं? इस प्रश्न को सुनते ही बाबा भावाविष्ट हो गए और बोले, भैया ब्रज में तो अपराध विचार है, नवद्वीप धाम में अपराध विचार नहीं है। और मुझको लगता है मुझ जैसे अधम का, मुझ जैसे निष्किंचन का, मुझ जैसे पापात्मा का, ये बाबा के मुख के वाक्य हैं, नवद्वीप बिहारी के चरणों में ही निर्वाह है। बोले, बाबा कैसी बात कर रहे हो? तो बाबा ने कहा, देखो लोगों ने कहा, आपने कही अपराध का विचार है, कैसे? तो बाबा तो भाव राज्य में ये बातें बोल रहे थे। बाबा ने कहा, देखो कन्हैया ने यशोदा मैया की एक मटकी फोड़ी, भागवत जी में सुनते हैं ना, एक दही की मटकी फोड़ी, और यशोदा जी ने ऊखल से बांध दिए, और फिर लीला हुई, यमलार्जुन का उद्धार हुआ। एक मटकी फोड़ी यशोदा मैया की और ऊखल से बांध दिए। और वहीं गौर लीला में महाप्रभु जी ने शची मैया के कितने माट फोड़ डाले, जब आवेश उनको हुआ, दाल चावल सबरे माट तोड़ फोड़ दिए, पर शची मैया ने कुछ नहीं कहा, यही कहा, अरे मेरे गौर की नजर उतर गई, मेरे गौर की अलावला दूर हो गई, ये तो कोई अनिष्ट था, नष्ट हो गया, कुछ नहीं कहा। तो जगन्नाथ दास बाबा जी कहते, यहाँ तो अपराध को विचार है, और अब मैं नवद्वीप जा रहे हूँ, ब्रज में और नवद्वीप में भेद नहीं है, लेकिन ये बाबा के मुख का बड़ा अद्भुत उपदेश था, जो अपनी गौर निष्ठा में अवस्थित होकर बाबा देते थे। सबसे कहा, देखो जिसके राज में रहो उससे बना के रखो, उसके गुण गाओ। बोले, बाबा कहाँ अर्थ है? बोले, देखो सतयुग के राजा नारायण, त्रेता के राजा श्री रामचंद्र जी, द्वापर के राजा श्री कृष्णचंद्र जी, पर कलयुग के राजा कली पावन अवतार श्री गौरचंद्र जी, कली पावन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी। तो कलयुग में महाप्रभु जी को राज है, तो जिस राजा के राज में रहो उसके गुण गाओ। तो मेरा अंतिम जो भाव है वह यह है कि अब मैं नवद्वीप में ही गौर के पाद पद में अपनी देह को समर्पित करूं। अब तो पता नहीं कितना जीवन शेष है, और अब बस वहीं अपने जीवन को समर्पित करूं। तब एक और भक्त थे, उन्होंने कहा, बाबा कृष्ण लीला तो थोड़ी थोड़ी समझ में आवे, पर गौर लीला तो समझ में आवे नहीं। बाबा बोले, गौर लीला को इतना सहज समझा है क्या? अरे सब लीलाओं की परिणति जुगल लीला है, कृष्ण लीला है, ब्रज वृंदावन की लीला है, और युगल लीला की भी परम चरम परिणति गौर लीला है। पहले ब्रजवास करो, ब्रज में कुछ बनो, तब तो गौर लीला का अनुभव हो। ऐसी बाबा की अद्वितीय गौर निष्ठा,
माने गौर लीला का आस्वादन करने का मार्ग ब्रज लीला है और ब्रज लीला का आस्वादन करने का मार्ग गौर लीला है। बाबा उसी के स्वरूप से सुना ना कि गौर लीला जुगल लीला दोनों साथ साथ बाबा के हृदय में प्रकाशित होती थी। और फिर बाबा ने निश्चय कर लिया और बंधुओं चल पड़े। कैसे चल पड़े, आश्चर्य होगा। एकदम जर्जर शरीर है, टांगे एकदम निश्चेष्ट, एकदम शरीर झुका हुआ था। कहीं भी जाना आना होता था तो कैसे जाते थे? बिहारी दास बाबा जी को आ गया। बिहारी दास बाबा जी ने एक छप्पान बना रखे थे, माने एक बड़ा टोकरा, जिस टोकरे के भीतर खूब रुई आदि लगा करके कोमल वस्त्र बिछा करके गद्दी जैसी बना रखी थी। धन्य है गुरुदेव, बिल्कुल निश्चेष्ट अवस्था में रहते थे, शरीर से भी और मन से तो लीला राज्य में डूबे रहते थे। और धन्य है बिहारी दास जी गोद में उठा करके गुरुदेव को छप्पान में बिठा लेते थे और जहां ले जाना होता था ले जाते थे, ब्रज में भी। और आज जब नवद्वीप जाने की बात हुई, बलिहार बलिहार, धन्य ऐसे शिष्य को अपने गुरुदेव को सिर पर रख ली छप्पान में। क्यों? क्योंकि ऐसे तो रेलगाड़ी से भी जाते थे नवद्वीप, लेकिन आज किस मार्ग से जाना चाहते हैं? आज उस मार्ग से जाना चाहते हैं जिस मार्ग से महाप्रभु जी वृंदावन गए थे। उस मार्ग से जाना चाहते हैं, वन मार्ग से जाना चाहते हैं। ठीक है, बिहारी दास जी अद्भुत गुरुनिष्ठ, उस छप्पान में बड़े आरामदायक टोकरे में गुरु जी को बिठा लिए। बोले कुछ नहीं, पर मन में सोचे कि इतनी बड़ी यात्रा, कहाँ वृंदावन और कहाँ बंगाल नवद्वीप, पैदल जाना है। पर ठीक है, गुरु जी जो आज्ञा की उसका पालन। तो उठा लिया, किसी तरह से सहारा लगा के सिर पे रख लिया। कहते हैं जिस समय बाबा को उठा करके सिर पर विराजमान किया कर रहे थे, उस समय तो ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी शिला को अपने सिर पर विराजमान कर रहा हूं, गिरिराज जी की। लेकिन जैसे ही विराजमान करके जय गौर जय राधे कह के चल पड़े नवद्वीप की ओर, तो ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे कंधे पर कोई बहुत हल्का गमछा रखा हो, कोई वस्त्र रखा हो, ऐसा अनुभव हो रहा था। और बंधुओं ले चले गुरुदेव को कीर्तन करते हुए। गुरुदेव सिर पर विराजमान है और बीच में वन मार्ग में जहां कहीं बस्ती दिखाई देती वहां पर रुक जाते, आसपास से भिक्षा कर लाते। अब जो कुछ मिलता, आटा दाल चावल सब्जी जो कुछ मिलता, उस सबको एक साथ रांध लेते, सब कुछ एक साथ डाल करके और शालिग्राम भगवान को अर्पण करके बाबा को पवा देते, जो बचता खुद पा लेते। ऐसे यात्रा की। और कहते हैं जब घनघोर वन में पहुंचे बिहारी दास जी, क्योंकि दिन रात चलते थे, गुरु जी की आज्ञा थी शीघ्र पहुंचना है नवद्वीप। चल रहे थे, बाबा बैठे रहते थे, भजन करते रहते सिर के ऊपर। अचानक चलते चलते बिहारी दास जी 4-6 कदम पीछे हटे। जगन्नाथ दास बाबा जी को लगा ये आके चल रहा था, पीछे कैसे होने लगा। तब कहा क्या है, पीछे क्यों हट रहा है? बिहारी दास जी ने कहा गुरुदेव सिंह लेटा है, सिंह, रास्ते में सिंह लेटा है। जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा धत पागल, सिंह नहीं है तो कौन है? अरे महाप्रभु जी का पार्षद है। महाप्रभु जी वृंदावन जाते हुए इन वन के सब जीवों को, सिंह को, व्याघ को, हाथियों को, हिरणों को, सबको प्रेम दान दे चुके हैं। ये सिंह नहीं है, ये महाप्रभु जी का पार्षद है। कहते हैं जब ऐसा कहा, और रुको मत, निडर होकर के चलो, गौर गौर कहते हुए, जब गौर गौर कहते हुए आगे बढ़े, कहते वह सिंह कुछ न बोल करके चुपचाप रास्ता दे करके आगे चला गया। नहीं आप सोचो कि हिंसक पशु किसी मनुष्य को देख के छोड़ेगा क्या? गौर गौर कहते हुए आगे बढ़े और वो हिंसक
सिंह अपने आप किनारा कर गया, दूर चला गया। ऐसे ऐसे मार्ग में बड़े बड़े अनुभव हुए। और सबसे बड़ा आश्चर्य, आप विचार करिए, कोई आज भी कितना तेज चलने वाला वृंदावन से चले नवद्वीप के लिए, कितने दिन में पहुंचेगा? महीनों लग जाएंगे, और कैसे पहुंचेगा पता नहीं। लेकिन धन्य है, चरित्र में वर्णन है, बिहारी दास बाबा जी के सिर पर टोकरे में जगन्नाथ दास बाबा विराजमान है। और वृंदावन से नवद्वीप कितने दिन में पहुंचे? 9 दिन में। केवल 9 दिन में वृंदावन से नवद्वीप पहुंच गए। और बिहारी दास बाबा जी आश्चर्यचकित, ये होता क्या है? बाबा क्या भूमि को छोटा कर देते हैं, रास्ते को छोटा कर देते हैं, क्या लीला पता नहीं। तो लेकर के चले और 9 ही दिन में नवद्वीप पहुंच गए। और जब नवद्वीप आ गया तो गुरुदेव से कहा, आज्ञा करिए, आप कहाँ विराजेंगे, किस मठ में, किस अखाड़े में? बाबा का अपना कोई स्थान तो था नहीं, और सब लोग गुरुवत आदर करते थे, तो किस मठ में, किस अखाड़े में, किस आश्रम में विराजेंगे? बाबा बोले, कहीं नहीं। फिर तो एक कदम्ब का वृक्ष था नवद्वीप धाम में, एकदम निर्जन में। बाबा बोले, यहीं रहेंगे। और उस पेड़ के नीचे बाबा ने अपना आसन लगाया बंधुओं, और फिर शेष जीवन बाबा उस वृक्ष के ही नीचे रहे। 115 बरस की आयु में ब्रज से नवद्वीप आए हैं, और उसके बाद भी नवद्वीप में 32 वर्ष और विराजमान रहे। अभी सुना कि बाबा की कुल लीला 147 वर्ष की, श्री नवद्वीप में आकर के भी 32 वर्ष और विराजमान रहे उसी वृक्ष के नीचे। फिर बाद में तो बिहारी दास बाबा जी के आग्रह से भक्त लोगों ने वहां पर कुटिया बनवा दी, बाबा का स्थान बनवा दिया, थोड़ा भूमि भी ले ली, और कोठरी आदि बन गई, और बाबा अंतिम काल तक वहीं विराजमान रहे। आज भी श्री जगन्नाथ दास बाबा जी की समाधि है उसी स्थान पर जहां भजन किया, उसको एक तला कहते हैं। जब अपनी नवद्वीप यात्रा हुई भक्तों के साथ में, तो वहां जगन्नाथ दास बाबा जी की समाधि पर भी खूब हरिनाम संकीर्तन हुआ, खूब दरस परस भय। एक तला बोलते हैं उसको, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी का समाधि मंदिर। तो वहां आकर के विराजमान भय, और बंधुओं कैसा भजन किया। जैसे सिद्ध बकुल में, श्री जगन्नाथपुरी में सिद्ध बकुल में हमारे नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी ने भजन किया, ऐसी रीति से श्री जगन्नाथ दास बाबा जी ने भजन किया। कहते हैं जिस पेड़ के नीचे बाबा विराजे, केली कदम्ब का वृक्ष, उस केली कदम्ब वृक्ष के ऊपर भी श्री महामंत्र उभर आए थे, पत्ते पत्ते पर महामंत्र उभर आए थे। और जब बाबा ने लीलांतर ध्यान करी, तो कुछ ही समय पश्चात धीरे धीरे वो वृक्ष भी सूख गया, और वो वृक्ष सूखा तो उसकी छाल टूट टूट के गिरती थी, तो उस छाल के ऊपर स्पष्ट रूप में जैसे किसी ने हाथ से लिखा हो, ऐसे महामंत्र का दर्शन होता था। और बाबा के अंतर ध्यान होने पर कुछ समय में अपने आप, किसी ने कुछ किया नहीं, वह सूख करके वृक्ष अंतर ध्यान हो गए। माने बाबा के साथ उनको भी लीला राज्य में प्रिया प्रियतम के चरण कमलों की प्राप्ति हो गई। तो बाबा नवद्वीप में उसी वृक्ष के नीचे विराजे बंधुओं। और अभी सुना कि बाबा की बहुत वृद्ध देह हो गई, शरीर एकदम निश्चेष्ट हो गया। माने कि एक जगह से दूसरी जगह भी बाबा को वही छप्पान में बिठाकर ले जाया जाता था। स्नान आदि भी बिहारी दास बाबा जी कराते थे, यहाँ तक कि प्रसाद आदि भी बिहारी दास बाबा जी कराते थे। और उनके पलकों के जो केश हैं, ये कितने बड़े हो गए थे, पलकों के केश, कि जब सवेरे बाबा स्नान करते थे, आन्निक करते थे, फिर जो गिरधारी थे उनके, वो आज भी एक तला नवद्वीप धाम में विराजमान है। तो और सेवा तो बिहारी दास जी करते थे, पर प्रतिदिन ठाकुर जी को तुलसी अर्पण करते थे, श्री गिरधारी जी को। तो उस समय इतना सोचिए वृद्ध शरीर की 2 सेवक वस्त्र लेकर के बाबा की ऐसी आंखों की पलकों को पकड़े रहते थे।
खोले रखते थे, नहीं तो आंख बंद हो जाए, ऐसी अवस्था। आंखों को ऐसे पलकों को पकड़े रहते थे ऊपर वस्त्र से, और फिर बाबा भाव विभोर रो करके रोते रोते श्री राधा गिरधारी के चरणों में तुलसी अर्पण करते थे। और उस अवस्था में भी 140 वर्ष की अवस्था हो गई, उस अवस्था में भी जो जो बाबा के नियम थे, माने कि सारी रात जागकर नाम करना, समस्त व्रतों को निर्जल निराहार करना, और प्रतिदिन 1000 दंडवत करना, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की तरह 1000 दंडवत प्रतिदिन करते थे 140 वर्ष की अवस्था में भी। पूरे ब्रज के समस्त लीला स्थलियों का नाम लेके, सारी गुरु परंपरा के आचार्यों का नाम लेके, सारे गौर मंडल के लीला स्थलों का नाम लेकर 1000 साष्टांग दंडवत करते थे। और ऐसे तो बिल्कुल शरीर निश्चेष्ट था, पर हाँ अभी कोई आकर जरा कीर्तन कर दे, कोई महाप्रभु जी की लीला गा दे, कोई जोरदार कीर्तन कर दे, तो कहाँ तो स्नान शौच लघुशंका आदि के लिए गोद में लेके जाना पड़ता था, और कहाँ जब निताई गौरंग का नाम होता था तो कीर्तन में सीधे खड़े होकर के घंटों नृत्य करते थे, उछल उछल करके घंटों नृत्य करते थे, सीधे खड़े हो जाते थे। लोगों को अचंभा होता था, ये वही बाबा है जो ऐसे गठरी बने बैठे रहते हैं, जो हिलते डुलते भी नहीं है, और कीर्तन में जाने कैसी जान आ जाती है कि 2-2 4-4 हाथ उछल करके कीर्तन करते हैं, सीधे खड़े रहते हैं। एक बार तो बाबा अपने स्थान पर एक तला पर विराजमान थे, और नवद्वीप में तो निरंतर कीर्तन मंडली घूमती है, नगर कीर्तन होते हैं। तो एक कीर्तन निकला जा रहा था बाहर से, आवाज जैसे कान में गई, कोई बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहे थे। जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा बिहारी दास जी को, बिहारी दास बाहर ले चल। तो तुरंत टोकरे में बिठा के बाबा को कुटिया के बाहर ले आए। मार्ग पर जहां कीर्तन निकल रहा था बाबा को बिठाया, बाबा ने कीर्तन को दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने भी देखा कि सिद्ध बाबा हैं, तो थोड़ा पास में आकर जोर जोर महाप्रभु का राधा भावावेश का कीर्तन चल रहा था। कहां तो कुटिया से बाहर बिहारी दास जी उनको छप्पान में टोकरे में बिठा के लाए और आसन बिछा के गुरुदेव को बिठा दिया, और कहां वो वैष्णव मंडली आकर के बाबा के पास जब कीर्तन करने लगी, बाबा खड़े हो गए टोकरे से, और केवल नाचे ही नहीं, वह नगर कीर्तन आगे बढ़ गया और बाबा भी पैदल पैदल उस नगर कीर्तन के साथ चलने लगे। निरंतर चलते रहे बाबा नगर कीर्तन के साथ में, और अश्रु कंप पुलक भावावेश अद्भुत। कहते हैं रास्ते में सड़क बन रही थी, कंक्रीट पड़ी थी, रोड़े पत्थर पड़े थे, और बाबा 4-4 हाथ भावावेश में उछल जाते थे। जब महाप्रभु के भाव की चर्चा होती थी उछल जाते थे, और जब गिरते थे तो चित्त उन नुकीले पत्थरों पर, कंकरों पर, सड़क पर चित्त गिरते थे। संभालने वाले संभाल नहीं पाते थे। महाभावावेश में बाबा कीर्तन का आस्वादन कर रहे थे, और बाबा की कुटिया से लेकर के रानी घाट तक कीर्तन गया। एक दिव्य मंदिर है, आज भी है, गंगा जी के रानी घाट तक मंदिर गया, और जबकि बहुत दूरी नहीं है, पर कहते हैं 6-7 घंटे कीर्तन मंडली को लग गए। क्यों? बोले कीर्तन मंडली तो केवल कीर्तन कर रही थी, गा रही थी, पर बाबा के आ जाने से बाबा जिस गौर लीला का आस्वादन कर रहे थे, कीर्तन करने वाले सब भक्तों को भी उसी लीला का आस्वादन होने लग गया, और सब अश्रु कंप पूर्वक हा निताई हा गौर कह करके वो दंड कीर्तन कर रहे हैं। और लगभग 7 घंटे तक बाबा केवल नगर कीर्तन के साथ ही नहीं रहे, उछल उछल करके सीधे हो करके कीर्तन में नृत्य करते रहे, नृत्य करते रहे, और आखिर में जब हरि बोल हुई तब अचेत होकर गिर पड़े। तब पुनः बिहारी दास बाबा जी आपको लेकर के आए हैं, और फिर वही टोकरे में बिठा करके उनको फिर कुटिया पे ले आए। माने लीला का आवेश है, जब महाप्रभु का आवेश तो ऐसा देह हो जाए जैसे कोई 10-12 साल के बालक का देह, उछल उछल नाच रहे हैं, और जब बाह्य अवस्था को प्राप्त हो तो उनको मेरी इतनी आयु है ये ध्यान हो जाए। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला। एक बार बाबा विराज रहे थे वहीं अपनी कुटिया पर, वर्षा के दिन नवद्वीप में बाढ़ आ गई,
बड़ी भयंकर बाढ़, गंगा जी में बाढ़ आ गई। अब एक तला स्थान गंगा जी के निकट ही है, तो सबने कहा बाबा को कि बाबा अब कहीं और चलो, जो ऊंची जगह पर चलो। बाबा ने मना कर दिया कि मैं तो स्थान छोड़ के नहीं जाऊंगा और यहीं रहूंगा। तो बहुत कहा, बाबा नहीं माने। तो इधर जो बिहारी दास जी थे, उनका शरीर कुछ अस्वस्थ था। तो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के एक दूसरे शिष्य थे, गौर हरि दास जी, अभी जिनके विषय में सुना, बड़ाल घाट पर रहते थे। और हमारे बड़े बाबा जी महाराज के वेश गुरुदेव हैं गौर हरि दास जी। वहीं बड़ाल घाट पर ही बड़े बाबा जी ने कुत्तों का महोत्सव किया था। आज भी वो स्थान है बड़ाल घाट पर, गंगा जी के निकट ही है बड़ाल घाट। वहां गौर हरिदास जी विराजते थे। तो श्री जगन्नाथ दास बाबा एक तला पर, पता चला कि गुरु भाई बीमार हैं, तो प्रतिदिन खिचड़ी बनाकर लाते थे गौर हरिदास जी। और वो बड़ाल घाट पे रहते थे, तो गुरु जी को खिचड़ी प्रसाद पवा जाना और चले जाना। लेकिन बाढ़ इतनी बढ़ गई, जल इतना आ गया कि उन गौर हरिदास जी का भी आना बंद हो गया। अब आए कैसे? बाबा ने कहा कि मैं अपनी कुटिया नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं रहूंगा। और इधर जो बिहारी दास जी सेवा में रहते थे, उनका स्वास्थ्य इतना बिगड़ गया कि मूर्छित जैसे हो गए। कितने दिन स्वास्थ्य उनका खराब रहा? बोले 22 दिन हो गए। और इधर बाढ़, और 22 दिन बाबा ने स्नान तक नहीं किया। चूंकि कोई स्नान कराए तो करें, वे तो हर समय लीला चिंतन में, सोते तो थे ही नहीं जो शरीर बासी होगा। 22 दिन तक वहीं टोकरे में बैठे रहे और भजन करते रहे, ये भी पता भी नहीं पड़ा कि 22 दिन बीत गए। इधर जब कुछ जल कम हुआ तो भक्त लोग आए, देखे बाबा भजन कर रहे हैं और बिहारी दास जी पड़े हैं। तुरंत वैद्य को लेकर के आए। उन्होंने कहा, अरे महाराज, इनकी तो स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है और अब शरीर में कुछ नहीं रहा इनके, और आज रात भी बीत पाएगी पता नहीं, 1-2 दिन से अधिक का जीवन नहीं है। एक और वैद्य आए, उन्होंने भी यही बात कही कि अब अधिक जीवन नहीं है। तब बाबा को पता चला, बाबा की समाधि भंग हुई, देखा बिहारी दास जी पड़े हैं और सब लोग देख रहे हैं। और वैद्य ने कहा कि अब 1 दिन से अधिक का जीवन नहीं है। बाबा अचानक अपने टोकरे से खड़े हो गए जिसमें विराजते थे, और क्या बोले? कोई बात नहीं। वैद्यों से बोले, अब तुमने चिकित्सा कर ली? बोले हाँ कर ली, अब मैं करूंगा चिकित्सा। और 24 घंटे बिहारी दास जी के सिरहाने माला लेके बैठे रहे। और क्या बोले? देखता हूं अब कौन ले जाए मेरे शिष्य को, देखता हूं अब कौन ले जाएगा। सिरहाने बैठे रहे माला करके। और बंधुओं, वास्तव में वह रात बीती और सवेरे होते तो बिहारी दास बाबा ने नेत्र खोल दिए अपने। वो जो रोग था, वह जो काल का वह समय था, वो टल गया। नेत्र खोल दिए, और नेत्र खोलते ही देखा कि गुरुदेव की गोद में सिर रखा हुआ है, बाबा माला कर रहे हैं। पर नेत्र खोल दिए, पर अभी शरीर स्वस्थ नहीं हुआ कि अभी कुछ करें। तब गुरुजी ने पूछा, बिहारी दास क्या बात है, मुझे छोड़ के जाएगा? कहां जा रहा था मुझे छोड़ के? उठ। तब बिहारी दास जी ने कहा, बाबा उठा नहीं जा रहा, शरीर में कमजोरी बहुत है। क्योंकि इतने दिन से न तो गुरुदेव नहीं पाया था, बाढ़ के कारण रास्ता रुक गया, और बिहारी दास जी तो क्या पाते। तो बाबा, ताकत नहीं है शरीर में उठने की, बहुत भूख लग रही है। और रोगी को भूख लगे तो अच्छा संकेत माना जाता है। भूख लगना, रोगी को भूख लगे तो इसका मतलब उसका रोग ठीक हो रहा है, भूख लग रही। और ये सुनते ही, हाँ, जो गुरुजी हिल-डुल नहीं सकते थे, ये सुनते ही बिहारी दास जी ने कहा, तुरंत उठे और तुरंत रसोई में गए। और रसोई में जाकर के सूजी थी, चीनी थी, थोड़ा घी था, सबको मिलाकर के एकदम पतला पतला हलवा बना दिया। और ठाकुर जी को भोग लगा करके अपने हाथ से बिहारी दास जी को पवा दिया। और क्या कहना, सिद्ध बाबा के हाथ का हलवा भी सिद्ध। जो पवाए बिहारी दास बाबा जी को, बंधुओं शरीर में जान आ गई।
और वो हलवा प्रसाद पाते एकदम स्वस्थ हो गए, उठ के बैठ गए। अब फिर क्या बोले जगन्नाथ दास बाबा जी, अब स्नान कर, मुझको भी स्नान करा, 22 दिन से नहीं नहाया हूं, भूख लग रही, रसोई बना। तो खुद तो बना के शिष्य को पवा दिए, और फिर बिहारी दास जी खुद स्नान किए, गुरु जी को स्नान कराए, और फिर रसोई बनाए, गुरु जी को पवाए, खुद पाए। और जब तब से 22 दिन से पाया नहीं था प्रसाद बाबा ने, और जब प्रसाद पाए तो बिहारी दास जी को पता चला बाबा ने इतने दिन से प्रसाद नहीं पाया। तो बोले बाबा आप स्थान से कहीं और चले जाते, मैं मर जाता कोई बात नहीं, पर आपने इतने दिन से प्रसाद नहीं पाया। और छोटे गुरु भाई गौर हरिदास जी खिचड़ी लेकर के आते थे, उनका भी रास्ता बंद हो गया। आप किसी और को भी कहते तो प्रसाद की व्यवस्था तो हो जाती। तो क्या कहते हैं जगन्नाथ दास जी बिहारी दास जी को, बिहारी दास तेरे हाथ का पाए से मेरा भजन बने, तेरा हाथ का पाए से मुझे भजन की स्फूर्ति होए, तो जैसा आनंद तेरे हाथ के बने प्रसाद में आवे मुझे कहीं आवे नहीं, इसलिए तू ही बनाए कर। गुरु महाराज ऐसी बात मुख से कह दें, बलिहार हो गए, चरणों में गिर गए, चरण चूमने लग गए। और बंधुओं तब तो पहले भी सब सेवा करते थे, बस कुछ दिन का ये व्यवधान हुआ, फिर शेष जीवन में भी बिल्कुल स्वस्थ रहते हुए बिहारी दास बाबा जी ने निरंतर सेवा की, निरंतर सेवा की। बंधु बड़ी बड़ी कृपा हुई। एक बार तो बाबा ने बिहारी दास जी से कहा चैतन्य चरितामृत ले आ जाए के, मैं चैतन्य चरितामृत सुनूंगा, पाठ सुनूंगा। बिहारी दास जी ले आए। बिहारी दास जी बिल्कुल पड़े हुए नहीं थे, और उनका ब्रज का शरीर था तो बंगला तो बिल्कुल पड़े हुए नहीं थी। उस समय तो चैतन्य चरितामृत बंगला में ही आती थी, अब तो हिंदी में उपलब्ध होती है। तो बिहारी दास जी ने सोचा कि किसी को बुला के बाबा पाठ करवाएंगे। ग्रंथ ले आए, चौकी पर पधरा दिया, पूजन हो गया। अब जगन्नाथ दास बाबा जी क्या कहें, अब पढ़ के सुना। बिहारी दास बाबा जी मुख देखें कि गुरुदेव कह रहे हैं पढ़ो, मुझे तो वैसे पढ़ना नहीं आवे और उसमें भी बंगला। देखा मुख। फिर जगन्नाथ दास बाबा जी ने कहा क्या सोच रहा है, पढ़ता क्यों नहीं? फिर खुद पोथी खोल के पढ़ाने लगे। आश्चर्य होगा बंधुओं, जिन्होंने कभी एक शब्द बंगला का नहीं पढ़ा, पढ़ाने लगे तो पहले तो बिहारी दास बाबा जी को अक्षर ज्ञान हो गया, पोथी खोलते ही उंगली रखते ही बाबा के अक्षर ज्ञान हो गया। थोड़ी देर बाद संयुक्त अक्षर का ज्ञान हो गया, और थोड़ी देर बाद वाक्य का ज्ञान हो गया, और थोड़ी देर बाद तो बड़े अद्भुत रूप में कोई बंगला भाषी क्या चैतन्य चरितामृत का पाठ करेगा जो बिहारी दास बाबा जी पाठ करने लगे, जिन्हें पढ़ना नहीं आता था। ऐसे उनको खोल बजाना सिखाया। वो बहुत प्यार करते थे बिहारी दास बाबा जी से। खोल मंगवाया, नाम सुनाए कर मुझे, जब मैं जाऊंगा तो मुझे कीर्तन नहीं सुनाएगा। अरे बाबा आप कहीं नहीं जाओगे, आप सदा ऐसे ही विराजोगे। अरे जाऊंगा तो नाम नहीं सुनाएगा। कहा हाँ बाबा। तो खोल ले आए, बजा। अब उनका तो सारा जीवन गुरुदेव की अंग सेवा में बीता था। तो उन बिहारी दास बाबा जी ने न तो कभी ग्रंथ पाठ किए, ना उन्होंने कभी कीर्तन सेवा की, ना उन्होंने कभी कथा सेवा की, ना गाया। वो तो बस जी जान से बस गुरुदेव की सेवा, अंग सेवा, रसोई सेवा, स्नान सेवा, इसी को सर्वस्व मानते थे। अब बाबा आज कह रहे हैं खोल बजा गा। अब आता नहीं था वो बलिहारी, गले में खोल उनके लगाया और बस हाथ पकड़ के 2 बार उंगली चलवाई। क्या कहना, उसी समय खोल बजाने लग गए। अब गा। उसी समय सारी संगीत की कलाएं उनको प्राप्त हो गईं और बड़े मधुर कंठ में कीर्तन करने लग गए। तेरो गान सुन के मुझे बड़ो आनंद आवे, तेरा खोल सुन के मुझे बड़ो आनंद आवे। सब सेवा बिहारी दास बाबा जी ग्रहण की बंधु, और खूब आनंद पूर्वक विराजे। और तब तो अनेक लोग सत्संग के लिए भी आते ही थे, वयोवृद्ध महात्मा, और बाबा से कोई जिज्ञासा करते थे। तो बाबा
एक बात तो अभी जो हमने कही कि जिसके राज में रहो उसके गुण गाओ, ये बात अवश्य कहते थे। तो ये कलयुग के राजा महाप्रभु जी हैं, तो भैया महाप्रभु जी के दास बन के रहो तो नैया निश्चित किनारे पे लगेगी। और एक बात कहते बाबा कि देखो, कोई भिखारी किसी पुरुष के पास जाए, भीख मांगे, कोई भूखा भिखारी, तो हो सकता है कि वह पुरुष उसको भीख न दे। लेकिन अगर कोई भूखा भिखारी किसी स्त्री के पास जाए तो स्त्री में ज्यादा दया और ममता होती है, तो उस भूखे को एक मुट्ठी अन्न तो दे ही देगी। हो सकता है पुरुष लौटा दे, पर एक स्त्री का हृदय अधिक दयालु होता है, वह एक मुट्ठी अन्न तो दे ही देगी। तो लोग कहते इसका क्या अर्थ है? तो कहते अर्थ ये है, हो सकता है श्याम सुंदर कृपा करने से लौटा दें हमको, कहें तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं जो तुम पर कृपा हो। लेकिन स्त्री माने वृषभानुनंदनी श्री राधा, यदि उनका चरणाश्रय ग्रहण करोगे, श्री जी के चरण कमलों की निष्ठा करोगे, तो श्री जी किसी को नहीं लौटाती, क्योंकि वो तो कोटि कोटि करुणा की वात्सल्य की सिंधु है। तो फिर कहते देखो, हम वृंदावन में रहें तो वृषभानुनंदनी के आश्रय में रहें, और हम नवद्वीप में रहें तो वृषभानुनंदनी के आश्रय में रहे। क्यों? क्योंकि हमारे गौर कौन है? गौर वस्तुतः श्री राधा ही तो है। अरे श्री कृष्ण श्री राधा रानी का हृदय और अंग कांति लेकर तो गौर बने हैं। तो एक भिखारी को एक पुरुष लौटा सकता है, पर एक भूखा व्यक्ति किसी स्त्री के पास पहुंचे तो वो एक मुट्ठी अन्न अवश्य दे देगी उसको। ऐसे ही श्री कृष्ण वंचित कर सकते हैं, धुतकार सकते हैं, लौटा सकते हैं, पर अगर द्वार पतित एक आयोरी किशोरी राधे, ऐसे प्रिया जी को पुकारा जाएगा तो प्रिया जी के यहाँ तो एक मुट्ठी प्रेम अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो वृषभानुनंदनी श्री राधा जी का आश्रय लेना है, और श्री वृषभानुनंदनी श्री राधा जी के भाव में विभावित श्री जी का हृदय और श्री जी की अंग कांति लेकर अवतीर्ण हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का आश्रय लेना है। वह इस कली काल में कल्याण का सबसे सरल, सबसे सहज साधन है। एक तो यह उपदेश बाबा करते, एक दो बात बाबा और कहते। उन दो बातों में एक बात कहते परमायु वृद्धि के लिए, आयु बढ़ाने के लिए। क्या कहते? कहते देखो, कलयुग में व्यक्ति की आयु 100 वर्ष होनी चाहिए, और अत्यधिक पवित्रता से रहे, नियम पूर्वक रहे तो 100 वर्ष से भी ऊपर आयु हो जाए। तो बोले अभी तो आयु बहुत कम हो रही है सबकी। तो बाबा कहते कि देखो, जो चाहे कि मेरी दीर्घ आयु हो, उसको दो काम करने चाहिए। क्या? बोले एक तो सवेरे 3 बजे से लेकर के और सूर्य उदय तक सोए ना कभी। माने कि एकदम भोर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे शैया त्याग दे, और सूर्य उदय तक बैठ करके मंत्र जप नाम जप करे। और दूसरा, संध्या समय, शाम को जिस समय दिन छपने लगे उस समय से लेकर के 9 बजे तक संध्या आरती कीर्तन जप करे। तो क्या होता है? तो जगन्नाथ दास बाबा जी कहते हैं इन दोनों समय पर भगवान गौरी शंकर भ्रमण के लिए निकलते हैं जगत में, और जो भी इस समय बैठकर भजन कर रहे होते हैं उनकी आयु का हरण नहीं करते, बल्कि उनकी आयु बढ़ाते हैं, आयु का हरण नहीं करते। जो इन दोनों संध्याओं में बैठे होते हैं, सो नहीं रहे होते और भजन कर रहे होते हैं, तो उनको भक्ति सिद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं और उनकी परम आयु भी ग्रहण नहीं करते। और इन दो समय में अगर कोई सो रहा है तो उसकी आयु का हरण कर लेते हैं, अगर कोई अध्ययन कर रहा है तो उसकी विद्या का हरण कर लेते हैं, और यदि भोजन कर रहा है तो स्वास्थ्य का हरण कर लेते हैं, और
यदि और भोग आदि में प्रवृत्त है तो उसकी सात्विकता का हरण कर लेते हैं। तो परमायु वृद्धि के लिए बाबा ये दो बात कहते थे कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जो 3 बजे से लेकर के और सूर्य उदय तक का समय है, ये तो भजन करने वालों के लिए एकदम अमृत बेला है। एकदम स्मरण बनेगा, साधन बनेगा, एकाग्रता बनेगी। और एक संध्या समय, संध्या से लेकर के कम से कम रात्रि 9 बजे तक का जो समय है, यह भी बहुत अद्भुत है। और एक दूसरी बात कहते नाम जप के लिए, कहते सदैव जो भजन करना चाहिए वह नाम जप हो अथवा मंत्र जप हो, वह नियम लेकर के संख्या रखकर करना चाहिए कि मैं प्रतिदिन कम से कम 16 माला महामंत्र की अवश्य करूंगा, 32 माला अवश्य करूंगा, 64 माला अवश्य करूंगा, 1 लाख नाम करूंगा, 2 लाख नाम करूंगा, बीज मंत्र की इतनी माला करूंगा। नियम रख के पाठ करना चाहिए और प्राणों की बाजी लगाकर उस नियम का पालन करना चाहिए। अगर किसी दिन कुछ ऊपर नीचे हो रहा, कुछ भी हो जाए, भले रात को सोऊं नहीं और भले भोजन छोड़ूं, पर मैं प्रतिदिन का नियम प्रतिदिन पूरा कर लूंगा। ये बाबा के मुख्य वचन है कि नियम रख के, संख्या रख के नाम जप करे और जो संख्या रखे उसको प्रतिदिन का भजन प्रतिदिन पूरा कर ले। बोले ऐसे आग्रह पूर्वक नियम रख के, संख्या विधान करके जो नाम करता है, भजन करता है, उसका भजन सिद्ध होता है। शुरू में थोड़े दिन कठिनाई होती है और फिर प्रभु भी नियम निभाने में सहायता करते हैं। शुरू में कुछ कठिनाई होती है और फिर सुख ही सुख होता है, आराम ही आराम होता है और श्री गौर हरि के, श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का सेवा सुख प्राप्त होता है। ये दो बात प्रायः वैष्णवों को, एक तो आयु वृद्धि के लिए और एक भजन सिद्धि के लिए बाबा कहते थे। और बंधुओं, 147 वर्ष तक की अवस्था तक बाबा विराजे। और जब आपके जाने का समय हुआ तो बिहारी दास जी सेवा में रहते ही थे, पास में बैठे थे, चरण सेवा कर रहे थे। बिहारी दास जी से बोले, बिहारी दास कुछ मांग, सारे जीवन तूने मेरी सेवा की है, इतने लंबे समय ब्रज में भी और अब यहाँ भी नवद्वीप में 32 वर्ष हो गए, कुछ मांग। बिहारी दास बाबा जी ने कहा, कुछ नहीं चाहिए, कुछ मांग। कुछ नहीं चाहिए बाबा, सब कुछ है। अच्छा, तुझे 4-5 गाड़ी भर के धन दे दूं, ऐसा कहा बिहारी दास जी को। तो बिहारी दास जी एकदम बालक की तरह थे बाबा के, थोड़ा विनोद भी कर लेते थे। अब बाबा ने कहा ना, गुरु जी ने 4-5 गाड़ी भर के तुझको धन दे दूं। तो बिहारी दास बाबा जी ने हंस के कहा, आपके पास तो एक टूटा करुआ ही है, कुछ है थोड़ी, आप कहाँ से दोगे? एक टूटा करुआ लिए रहते हो और मुझसे पूछते हो कि 4-5 गाड़ी धन दे दूं। तब बाबा क्या कहते हैं, देख बिहारी दास, मेरे पास तो नहीं है, पर मुझको लेने के लिए महाप्रभु जी आने वाले हैं, तो मैं महाप्रभु जी को संकेत करूंगा तो वो तुझको धन दे देंगे, बता धन चाहिए क्या? जब ये कहा कि महाप्रभु जी आने वाले हैं लेने के लिए, तब बिहारी दास जी एकदम गंभीर हो गए कि क्या गुरुदेव अब लीला को संवरण करेंगे। तब बिहारी दास जी बोले, मैं हंसी कर रहा हूं, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तो बोले, देख मुझे चाहेगा तो धन नहीं मिलेगा फिर। बोले कोई बात नहीं, पर अभाव भी नहीं रहेगा कोई। जी 100 वर्ष की आयु होगी तेरी, प्रेम पूर्वक नाम करना और विषय के संग से, कुसंग से बचे रहना, सब कुछ प्राप्त होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। बंधुओं, ये बात एक दिन पहले कही, एक दिन पहले माने फाल्गुन कृष्ण अमावस्या को एक दिन पहले कही, और अगले ही दिन फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को
सन 1902 में 147 वर्ष की अवस्था में बाबा ने वहीं एक तला पर बैठे बैठे श्री बिहारी दास जी सेवा कर रहे हैं। और जो पहले दिन कहा था महाप्रभु जी लेने आएंगे, बंधुओं जगन्नाथ दास बाबा जी को दर्शन हुआ सो हुआ, उनको तो हर समय होता ही था। श्री बिहारी दास जी महाराज को भी साक्षात अनुभव हुआ कि नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौरांग कीर्तन करते करते पधारे हैं और एक हाथ बाबा का नित्यानंद प्रभु ने पकड़ लिया है और एक हाथ बाबा का श्री महाप्रभु जी ने पकड़ लिया है। और पकड़ते ही वो जो 147 वर्ष के बूढ़े महात्मा थे वह 10-12 वर्ष के ग्वाल बन गए, महाप्रभु के परिकर बन गए। और श्रीमन महाप्रभु जी जैसे कीर्तन लीला लेकर के आए थे, नगर कीर्तन हो रहा है, इसका दर्शन हो रहा है बिहारी दास जी को, और जगन्नाथ दास बाबा जी को लिए जैसे स्पर्श किए, सिद्ध देह से तो गौर लीला में प्रविष्ट हो गए और बाबा की वह वृद्ध देह वहीं पर विराजमान रह गई। श्रीमन महाप्रभु जी अपने प्यारे भक्त को अपनी लीला में लेकर के चले गए। उस समय बिहारी दास जी को दोनों रूपों का दर्शन हुआ, अपने गुरु महाराज का, ठाकुर जी की भी दोनों रूपों का दर्शन हुआ, निताई गौरांग रूप का भी दर्शन हुआ और युगल रूप का भी दर्शन हुआ, और अपने गुरुदेव के भी गौर भक्त रूप का भी अनुभव हुआ कि 10-12 वर्ष के बालक बनकर के महाप्रभु की कीर्तन लीला में सहयोग कर रहे हैं, और गुरुदेव के मंजरी स्वरूप का भी अनुभव हुआ कि 10-12 वर्ष के मंजरी स्वरूप में प्रिया जी की सेवा में प्रविष्ट हो रहे हैं। ऐसे दोनों स्वरूपों का आपको अनुभव हुआ। और फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा लीला में प्रविष्ट भये। बंधुओं, आज ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी के जो प्राय सब महाप्रभु जी के चरणाश्रित जो परंपराएं, प्राय सब परंपराओं में जगन्नाथ दास बाबा आते हैं। आप एस्कॉन मंदिर में दर्शन करिए, वहाँ गुरु परंपरा विराजमान होती है, तो सबसे आखिर में जो एकदम बूढ़े महात्मा होते हैं, एकदम शरीर को झुकाए हुए, वे कौन है? वे जगन्नाथ दास बाबा जी हैं। आप गौड़ीय मठ की परंपरा में दर्शन करिए, वहाँ भी आखिर में जिन महापुरुष का दर्शन होता है, एकदम शरीर को झुकाए हुए, माला पहनी हुई है, एकदम कमर झुकी हुई है, वे जगन्नाथ दास बाबा जी हैं। और हमारे यहाँ भी गुरु परंपरा में हमारे परमाचार्य श्रीमद राधारमण चरण दास देव बड़े बाबा जी महाराज, उनकी वेश परंपरा के परम गुरुदेव हैं। श्री बड़े बाबा जी महाराज का जो दीक्षा गुरुदेव हैं वह तो नित्यानंद वंश श्री शंकरारण्यपुरी गोस्वामी जी हैं, और श्री बड़े बाबा जी महाराज के जो वेश के सन्यास के गुरु हैं वे श्री गौर हरिदास बाबा जी, वे जगन्नाथ दास बाबा जी के शिष्य हैं। तो सब परंपराओं में जगन्नाथ दास बाबा जी विराजमान है। साक्षात नित्यानंद प्रभु जी की करुणा का ही आपको स्वरूप माना जाता है। तो ऐसे श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के चरित्र को स्मरण किया, बाबा के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं, बाबा भजन भजन तो हमसे कुछ बनना नहीं है, कलयुग के जीव हैं, पर हाँ आपसे संबंध है, यही एक अवलंब है। आप श्री नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा के परम आचार्य हैं और हम भी झूठे सच्चे श्री नित्यानंद प्रभु जी के ही परिवार में श्री नित्यानंद प्रभु जी की परंपरा में चरणाश्रित हैं। तो बाबा आपसे संबंध है, यही एक अवलंब है। आप महापुरुषों से, आप आचार्य जनों से हमारे गुरुदेव ने संबंध कराया है। तो जैसे कि एक बहुत बड़ी नौका हो और उस नौका में एक छोटी सी कील रख दी जाए, एक कंकर रख दिया जाए, तो उस नौका के सहारे वह चींटी भी, वह छोटा सा कोई कीट भी, वह छोटा सा कोई कण भी समुद्र पार कर ले। ऐसे हम में तो वो सामर्थ्य नहीं कि भव सागर को, इस जगत सागर को पार करें। हे गुरुदेव भगवान, हे आचार्य भगवान, हे संत भगवान, आप ही वह जहाज हैं, वह नौका है जिस नौका का हमने आश्रय लिया है। तो हमें भी इस भव सागर से, जगत सागर से पार करके श्री महाप्रभु जी के चरण कमलों में, श्री प्रिया प्रियतम के चरण कमलों के सेवा सुख को प्रदान करके उस दिव्य धाम में हमको भी अवस्थित करिएगा। ऐसी प्रार्थना श्री जगन्नाथ दास बाबा जी से करते हुए आज चरित्र को विश्राम देंगे। कल पुनः आगे चरित्र को श्रवण करेंगे।
अभी प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।